व्हाई ओनली सैलेड? हम दोनों बैठे और हमने सोचा कि सैलेड एज अ कंप्लीट मील क्यों नहीं हो सकता, व्हाई नॉट हैव अ इंडियन स्टाइल सैलेड एज अ कंप्लीट मील। बिकॉज पीपल इन यूएस यूके बाहर आप जाओ तो सैलेड हैज बीन ट्रीटेड एज अ लंच और अ डिनर एज अ मेजर मील, नॉट एज अ साइड डिश और नॉट समथिंग बोरिंग। और अभी तक अपने अहमदाबाद में एक्सपांशन किया है या कहीं और? यस, अहमदाबाद ने किया। दिस ईयर आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट पॉडकास्ट जहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ कि वी आर ओपनिंग इन मुंबई। हाउ आर यू प्लानिंग टू एक्सपांड देयर? It's a cloud kitchen model purely. We have understood one thing that operational costs are always lower when you are into cloud kitchen. But no, franchise is not there in our mind at all. हम नहीं देना चाहते बिकॉज अब मुझे ना बेसिकली आपके शार्क टैंक एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? 4 साल में इतना डेवलपमेंट मेरे को आप देख रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग देख रहे हो, उसमें शार्क टैंक का भी बहुत बड़ा रोल है। पहले 3 मिनट में आपने देखा होगा कि फाउंडर्स पहले 2-3 मिनट अपनी बात करते हैं True. और शार्क सुनते हैं। हाँ। तो वो पिच बोलते हैं उसको। अच्छा। तो वो लोग देखते सुनते रिफाइन करते हैं, उसमें कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टीवी पे बोलने लायक नहीं है कुछ भी, वो स्क्रिप्टेड होता है। Thank you so much for joining the podcast. So, All my pleasure. yeah, how was your day? It has been great. Started with something very much healthy, Okay. as I am the co-founder of the Simply Salad. तो सुबह उठते ही vegetables और सब दिखता है. Okay. But day has been good. Have been working and also did one of my college assignments. So yeah. Okay. कैसा लग रहा है आपकी लाइफ में अभी आपको ये सब चेंजेस के बाद? So मैं यही बोलना चाहूँगा कि द सिंपली सैलेड स्टार्ट किया 17 साल की उम्र में मम्मा के साथ, और आज भी हम दोनों इसको मिल के चला रहे हैं। तो एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है यही है कि हम दोनों को एज़ अ मदर सन डुओ जितना प्यार मिला है और इतनी रिस्पेक्ट मिली है, वो मैंने नहीं देखा था, पहले मिली थी। एज़ मम्मा एक सिंगल मदर है, उन्होंने मुझे अकेले हाथ से बड़ा किया है। तो उनको जो मान-सम्मान आज सोसाइटी में मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी कि वो हो पाया है। तो कोई भी मुझे पूछता है कि आपको कैसा लगता है, तो मैं यही बोलता हूँ बस आई फील वेरी गुड, क्योंकि उनको वो प्लेटफ़ॉर्म मिला और मैं कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर पाया। आई फील गुड एज़ अ सन कि चलो ये हो गया। Okay. And are you from Ahmedabad only from? येस, आई लिव इन अहमदाबाद, बट मेरा जो फैमिली ट्रेडिशनल बॉर्न एंड ब्रॉट अप है पूरा, वो दोराजी है। अच्छा। और दोराजी एक सौराष्ट्र करके एरिया है गुजरात में, वहाँ पे दोराजी एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं। एकदम बढ़िया जगह है जहाँ पे फूड बहुत जाना-पहचाना है। सौराष्ट्र में आप कहीं पे भी आओ, आपको फूड बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। और हमारे 2 ही वसूल है, एक है कि हमें खाने का शौक है और खिलाने का शौक है। ओके। सो वहाँ पे भी आप पहले वही करते थे या? नहीं, हमारा फैमिली का ट्रेडिशनल स्टेशनरी बिज़नेस था। ओके। सो मेरे मम्मा के दादा के टाइम से इट हैज़ बीन अ लेगेसी बिज़नेस, पर वो शट डाउन हो गया जब नाना ने डिसाइड किया कि उनको यहाँ मूव करना है। क्योंकि वो चाहते थे कि मम्मा और उनकी बहन यानी मेरी मासी दोनों को अच्छी एक जॉब मिल जाए और वो सक्सीड करें। सो येस, एज़ अ फादर टू बोथ ऑफ देम, उन्होंने ऑलवेज़ चाहा है कि उनकी बेटी, दोनों बेटियाँ आगे बढ़े, और आज मम्मा सक्सेसफुली ये कर रहे हैं और साथ-साथ में उनकी सिस्टर एक बैंक में बहुत अच्छा लेवल पे जॉब कर रहे हैं। ओके। एंड स्कूल आपने कहाँ से की है? सो मैंने अहमदाबाद से ही स्कूलिंग किया है और आनंद निकेतन करके एक जगह है, वहाँ पे स्कूल की थी। आनंद निकेतन कौन सा? शिलच? सैडल सैटेलाइट में थे? या नाइस। वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है, कोई भी पूछता है ना, तो फिर अगर पता चलता है कि सामने वाला बंदा शीलज का है, तो फिर वो हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं मेरी स्कूल बेटर थी। सो वो एक एंड्स और अंश का वो एक थोड़ा बहुत चलता रहता है, इट्स फ्रेंडली जगह। एंड यस, स्कूल टाइम की बात करें तो आई विल एग्री दैट आई वाज़ वेरी नोटोरियस। क्या बात कर? बहुत मस्ती किए, बहुत परेशान किए लोगों को, ओके। और मम्मा को बहुत बार बुलाने में आया है स्कूल में कि आपके बच्चे ने ये कर दिया, आर्ट क्लास में पूरा आर्ट पेंट गिरा दिया है, ओके। या किसी बच्चे को परेशान किया है। तो किया है मस्ती, मना नहीं करूँगा, बट येस भगवान बोलते हैं ना जितनी ज़्यादा मस्ती की उतनी जल्दी मैच्योर बनाएँगे। ट्रू। तो आई थिंक दैट वाज़ लर्निंग लेसन। ओके। तो उसके बाद स्कूल से आपने फिर कैसे कॉलेज लिया? कॉमर्स लिया था? सो उस जर्नी पे जाओ उससे पहले मैं बीच में एक जो हुआ उसकी बात करना चाहता हूँ कि 12th में मैं जब था 2020 में, तब वी ऑल नो कोविड हिट अस एट दैट टाइम, और तब एक हमारा पीजी का बिज़नेस था मम्मा का 13 साल से, पेइंग गेस्ट का। अच्छा। तो वो बहुत अच्छे से चल रहा था और मम्मा के पास ऑलमोस्ट 200 लड़कियाँ थी। फीमेल्स पीजी? फीमेल पीजी, ओह! येस, बिकॉज़ मम्मा थे तो उनको चाहिए था कि सामने भी गर्ल्स ही हो, हुँ। तो ईज़िली डील कर सकें। ट्रू। तो 200 गर्ल्स, ऑलमोस्ट मंथली 20-22 लैक्स का बिज़नेस, और एक एम्पायर था। और अचानक से कोविड आया और एक चुटकी में सब बंद हो गया, बिकॉज़
सब वापस चले गए अपने घर पे, तो कोई हमारे पास बिज़नेस नहीं था और जगह भी नहीं बची थी। तो हमने डिसाइड किया कि 3 महीने तक रेंट भरेंगे, आधा रेंट भरेंगे, ऐसा करके हमने हमारी सेविंग्स एग्ज़ॉस्ट कर दी। अच्छा, आफ्टर 3 मंथ्स वी रियलाइज़ कि अभी भी कोई वापस आने नहीं वाला है, बिकॉज़ जून-जुलाई तक सिचुएशन वाज़ स्टिल द सेम ट्रू, कोविड। इन 2020 में। 2020 और ये बिज़नेस आपका पीजी का कब शुरू हुआ था? ये 2008 में शुरू हुआ। अच्छा, 12 साल। हाँ, बहुत ही अच्छा बिज़नेस था, बट कोविड में अच्छे-अच्छे बिज़नेस भी नहीं चल पाए, ट्रू। बिकॉज़ लोग ही नहीं आएँगे तो आप कैसे कमाओगे? तो फिर हमने जाने दिया और हम हमारा घर था गोता में, मम्मा ने खरीदा था इतनी सेविंग्स में से, वहाँ चले गए रहने के लिए। वहाँ रहते-रहते हमारे पास वी बोथ वर डूइंग आई वाज़ डूइंग माय स्टडी और मम्मा बस ये पूरा निपटा रहे थे पीजी का बिज़नेस। 2-3 बंगलोज़ हमने रखे थे। ओके, फिर हम दोनों बालकनी में बैठे थे और वहाँ पे बैठ के हम चाय पी रहे थे। हमारा एक है घर में कि कभी भी कोई भी मील हम दोनों साथ में लेते हैं। एवरी मील इज़ टुगेदर एंड वी वर डिस्कसिंग एंड एज़ अ पेरेंट शी हैड हर फर्स्ट फाइनेंशियल कन्वर्सेशन विथ मी, बिकॉज़ पेरेंट्स डोंट वांट कि बच्चों को पता चले कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब बच्चों को बताना पड़ता है कि ये हालत है, कि इसमें अब क्या सपोर्ट हम कर सकते हैं एज़ चिल्ड्रन। तो जब उन्होंने बताया कि अब हमारे पास मम्मा ने बोल दिया कुछ बचा नहीं है, दैट पॉइंट आई रियलाइज़ दैट आई हैव 2 ऑप्शंस, ईदर आई गो एंड टेल हर एंड कंप्लेन कि नहीं मुझे जो कन्वीनियंस मिले थे मुझे वो चाहिए, या मैं उनके साथ जुड़ूँ और कुछ हम करें और यहाँ से बाहर निकले इस कंडीशन में से। आई डिसाइडेड दैट लेट्स ट्राई द सेकंड ऑप्शन, क्योंकि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला मम्मा से और मम्मा ने मुझे बड़ा ही उस वे में किया था कि मैं कभी भी लग्ज़री की तरफ चूज़ नहीं करता। एंड सबसे पहली चीज़ हमने हमारी कार सेल की। धीरे-धीरे कुछ चीज़ें और सेल की। वो जब जाता हुआ दिख रहा था तब बहुत ही पेन हुआ, बट एट द सेम टाइम देयर वाज़ अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। Okay. एंड Why you started selling out the things? Yes. बिकॉज़ वी हैड नो मोर इनकम, All the savings were all savings were इवन एवरीथिंग। Yeah, क्यों एंड 3 महीने में आपका पूरा सेविंग्स एग्ज़ॉस्टेड हो गया बिकॉज़ ऑफ द रेंट? बिकॉज़ रेंट एक्सॉर्बिटेंट होता है। जब हम प्रीमियम एरिया में पीजी चलाते हैं, आप समझो कि 200 लड़कियाँ आपको रेंट नहीं दे रही है, पर आप रेंट आधा भर रहे हो। ट्रू, तो आपका कितना जा रहा है, और वो भी आपने 3 महीने तक भरा है। अगर हम चौथे महीने में एंटर भी करते तो हम लोग फँस गए होते। ट्रू। बिकॉज़ आपको रियलाइज़ेशन ही नहीं आ रहा है कि कब बिज़नेस चालू होगा, कब बिज़नेस वी स्टिल रिस्पेक्ट के जो हमारे ओनर्स थे उन्होंने हमें 50% करके दिया। बाकी काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनका मैंने स्टोरी सुनी है कि 100% रेंट भी उनको भरना पड़ा है। किसी ने तो मार्च में ही लिया था, उन्होंने 2 डिपॉज़िट भर के लिया तो उनका भी मतलब चला है। हुँ। सो एवरीबॉडी डज़ नॉट हैव दैट डीप पॉकेट, और वो हमें अफ़ेक्ट करा। बट तब हम दोनों बैठे थे और हमने डिसाइड किया कि घर से कुछ हेल्दी खाना बनाते हैं, चालू करते हैं। Hmm. You started out selling out the car and other things. Yeah. Yeah. So after that, that was all done. Yeah. We had to now start from somewhere. Yeah. Because you can't just kitna end of the day, after selling some everything, we'll have to start somewhere. True. Income has to come in the house. That day मम्मा और मैं बैठे थे और मम्मा ने मुझे एक चीज़ बोली कि उनको एक ज्योतिष ने बोला था कि अगर आप तू भजिया नहीं ला रही नाकिश ने तो पण चालसे, मतलब फूड बिजनेस में, True. कि फूड बिजनेस में यू विल डू गुड। अच्छा, ये Food बोला business बिज़नेस में। ज्योतिष ने मम्मा को। तो मम्मा ने मुझे बोला कि मुझे खाना बनाने का शौक है तो कुछ करते हैं। मैं बोला ठीक है। उन्होंने टिफ़िन का आइडिया दिया, हेल्दी टिफ़िन। तो मैं बोला हेल्दी टिफ़िन जैसा ही कुछ करते हैं, क्योंकि आपको मेरे लिए हेल्दी फूड बनाने का शौक है और मैं स्विगी पे उस पे लिस्ट कर दूँगा और कुछ हम सेल करेंगे कोविड पेशेंट्स को और वैसा। तो ये आइडिया आया और मैंने मम्मा के व्हाट्सएप पे क्रिएटिव बना के डाल दिया। मम्मा के ऑलमोस्ट 3,500 कॉन्टैक्ट्स थे, अच्छा। जिससे सबने देखा और उसमें से किसी ने ऑर्डर नहीं किया। सो बिकॉज़ दैट इज़ बाहर से खाना आ रहा है। हाँ, बाहर से खाना वो एक कोरोना सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया हमें। फिर हम फूडहॉलिक्स कम्युनिटी, अगर आपको पता है, अहमदाबाद में बहुत फ़ेमस है। उनके फाउंडर्स हैं ईशा एंड रोहन, बहुत क्लोज़ है हमसे। तो हमने उनसे बात किया, हमने पूछा कि अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर ट्रू। दैट टाइम। ईशा मैम सजेस्टेड कि आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल करना चाहिए। ओके, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन मॉडल में आप आते हो तो द कस्टमर हैज़ टू बाय अ फिक्स अमाउंट ऑफ मील्स, True. वीकली मील और मंथली। नेटफ्लिक्स को हम ये नहीं बोल सकते कि 15 दिन मैं ब्रेक पे हूँ तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन होल्ड करो। वो आपके 15 दिन के पैसे काटने ही वाला है, तो वो काटेगा ही दैट वे। तो हमने वो सब्सक्रिप्शन मॉडल लाए और तब 2-3 ऑर्डर्स आने चालू हुए। आई स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट कस्टमर, देयर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जिसका कोई रिव्यू ना हो, उसको पहली बार मंगाना, ओके। दैट कंज्यूमर इज़ ऑल्सो टेकिंग अ रिस्क एंड अ चांस। ट्रू।
So I still feel glad. His name is Pathik Patel. He's a very good friend of mine. या अच्छा Yeah. ओके So he and his wife both started having our meals for the first initial time. या दिस फिट इन फ्लेक्स Yeah. They were also on Shark Tank, and I'm very proud to say he is my friend. आई रिसेंटली हैड अ पॉडकास्ट विद हिम Oh wow, amazing. So he's a very good person, very energetic. मैराथन्स दौड़ते हो, तो उनको हेल्दी फूड का अब आपको पता ही चल गया होगा व्हाई ही इज़ इनटू हेल्दी फूड। तो उनको सैलेड्स खाने थे और उन्होंने वो खाया, 2-3 महीना उन्होंने ऑर्डर किया कंटिन्यूअसली, और उनके कॉन्टैक्ट से और हमारे कॉन्टैक्ट से काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए। फिर हमने एक इंस्टाग्राम पेज क्रिएट किया। तब तो इंस्टाग्राम पेज कैसे बनाया था वो भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं थोड़ा 12th स्टैंडर्ड में था, तो पढ़ाई भी चल रही थी साथ-साथ में। एंड देन वी रीच्ड आउट टू 2-3 इन्फ्लुएंसर्स। तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि हम आपका नहीं डालेंगे। ओके फिर हुआ क्या कि हमें प्रोडक्ट को सेल तो करना ही था, मार्केटिंग तो करना ही था। तो मैंने सोचा एक काम करते, एक दिन मैं बैठा और मैंने बहुत सारे लोगों को स्पैम कर दिया मैसेज एक ही, कि ये हमारी स्टोरी है और हमने ये स्टार्ट किया है, आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम शायद ऊपर आ जाएँगे। अच्छा तो हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मैसेज किया था। अब नॉर्मली क्या होता है कि हर सेलिब्रिटी का एक मैनेजर होता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके एक मैनेजर थे, एंड शी बिकेम आवर एंजल इन डिसगाइज़, जिन्होंने देखा कि मैंने इतने सारे मैसेजेस किए थे हर एक सेलिब्रिटी को, मेरे ये द सिंपली सैलड वाला अकाउंट है। सो उन्होंने बोला कि आप इस नंबर पे कॉल करो, मुझे बात करनी है। ओके तो बात हुई मम्मा की, तो उन्होंने बोला कि ऐसे भेज दिए मैसेजेस बहुत सारे, हर एक सेलिब्रिटी को इन्होंने भेजे कि आपका सैलड बिज़नेस है। तो उन्होंने बात किया, उन्होंने जाना पूरा। अब उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे मैं आपको चार्ज नहीं करूँगी, वी विल डू बार्टर कोलैबोरेशन। सो उस कॉम्प्लेक्स टाइम में गुजरात के काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ हिमांक दवे, रौनक कामदार, ओके आरोही पटेल, जानकी बोडीवाला, इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया क्या और हमारे फूड को ट्राई किया, स्टोरीज़ डाली, लिखा कि कितना अच्छा लगा उनको फूड। हमने कोई उनको ऐसा नहीं बोला था कि आपको यही लिखना है। उनको जो ऑनेस्टली लगा वो उन्होंने उनके स्टोरीज़ के थ्रू दर्शाया। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलते हुए कि इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ, इतने सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया, तो ही हम आज ऊपर आ पाए। हुँ। इट वुड हैव नेवर बीन पॉसिबल विदाउट देयर सपोर्ट। एंड एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट whenever you go to a celebrity, the way of approaching is also very much of importance. हुँ, How you respect them, हुँ, and then the respect comes back. वो मैंने आई थिंक सीखा वहाँ से। ओके। तो ये जो आप पहला जो आपका स्टार्टिंग में अप्रोच हुआ फूडहॉलिक वाले पेज से, हाँ, उनको हाँ, उनको आपको उनको आपने कैसे अप्रोच किया? उनकी कम्युनिटी है फेसबुक में और मम्मा उस कम्युनिटी का पार्ट थे। शी हैज़ अ वेरी फॉन्ड इंटरेस्ट ऑफ कुकिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, तो पहले से हाँ, हाँ, और ऐसा एक उन्होंने बीच में सोहम डाइट प्लेटर करके 2017 में चालू भी किया था। अच्छा, ऐसा ही हेल्दी फूड का, बट वो फेल हो गया था बिकॉज़ तब मैं छोटा भी था और मुझे आइडिया नहीं था ये कैसे चलता है। तो मैंने भी इतना हेल्प नहीं किया था, तो मैं पढ़ाई में था तब। ट्रू, बट देन शी वाज़ लाइक अब साथ में करते हैं, क्योंकि मैं भी बड़ा हो गया था हुँ, एंड आई वाज़ अंडरस्टैंडिंग, और स्कूल तो जाना नहीं था, ऑनलाइन ही था सब। तो हमने सोचा कि साथ में करते हैं, एंड जो फूडहॉलिक्स के दोनों फाउंडर थे, उन ईशा एंड रोहन, हमने उनसे जब बात की तो उनका यही कहना था कि आप जो भी करो, आपकी क्वालिटी शुड बी वेरी गुड, बिकॉज़ इन अहमदाबाद पीपल स्टार्ट एट अ गुड क्वालिटी, बट दे ऑलवेज़ गो ऑन टू डिग्रेडिंग। हुँ, If you can maintain or go above, it is always the more the merit. And in Ahmedabad, people have become conscious. They want good quality food. अब अहमदाबाद वो फाफड़ा जलेबी वाला मार्केट नहीं रहा है। अहमदाबाद धीरे-धीरे हेल्दी बन रहा है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई लिव इन अहमदाबाद वेयर पीपल आर मेकिंग हेल्थियर चॉइसेस। हुँ। एंड उसके बाद ये जो फूडहॉलिक वाला था मेरे को बताया। उसके बाद आपका जो कॉलेज वाला टाइम आया, उस हाँ। दौरान आपने ये बिज़नेस को कैसे मैनेज किया? एंड उसके पहले मेरे को ये क्वेश्चन है कि आपको कैसे ध्यान आया कि मैं इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करता हूँ? या एंड बिकॉज़ एज़ अ 12th स्टैंडर्ड गाय और 11th का है, तुम्हें नहीं समझ आता कि अच्छा मैं कैसे ये चीज़ें करूँ? या इफ इन केस यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया तो तुम्हें शायद समझ आएगा, या तो तुम किसी को यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हो या सब्सक्राइब किया हुआ है तो शायद समझ आए। तो हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट? सो जब मम्मा को पहले से इतना इंटरेस्ट था फूड में, तो उनकी फेसबुक पे वो जो रेसिपी बनाते थे, तो कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन होती थी, अगर आपको पता हो कि आपको ये इंग्रेडिएंट में से रेसिपी बनानी है ये प्रोडक्ट यूज़ करके, जैसे तलोद है या कोई
ऑयल हो गया फॉर्च्यून, तो वो लोग रेसिपी कॉन्टेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, True. तो मम्मा उसमें पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। और फूडोलिक्स वालों ने भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स किए जिसमें उन्होंने जीता भी था। तो उसमें उनका कैप्शन लिखना, उनके फोटोज लेना वो प्रोडक्ट के जो उन्होंने बनाया है, फूड फोटोग्राफी का इंटरेस्ट था, तो ये सब क्रिएटिविटी तो थी मेरे अंदर। अच्छा। सो मैंने सोचा कि इसको प्लेटफॉर्म मुझे देना पड़ेगा, मेरे अपने आप को ही मैं प्लेटफॉर्म नहीं दे पाऊंगा, तो हाउ विल आई गिव हर अ प्लेटफॉर्म। ओके। सो ये सब उनके जो रेसिपीज थी वो बनाते थे, मैं पोस्ट करता था, और वही चीज़ें लोग देखते थे, टेम्प्ट होते थे और फिर ऑर्डर करते थे। और जब 4-5 सेलिब्रिटीज़ ने हमारा खाना चालू किया, तो फिर क्या होता है ना, जैसे आप एक पॉडकास्ट करते हो, कोई एक और करता है। जब 2-3 लोग पॉडकास्ट पे यही चीज़ खा रहे हैं, तब आपको क्यूरियोसिटी तो होगी कि यार ये क्या है? सब यही खा रहे हैं, अगर मेरे कलीग्स या मेरे स्ट्रैटेजिक ग्रुप वाले लोग, तो मैं भी ऑर्डर करता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ। True. तो वहाँ से वो कुछ रिसीव मैसेज कुछ हमें भी रिसीव हुए। ओके। हर मैसेज सेंड नहीं करना पड़ रहा था, कुछ मैसेज सामने से भी सामने इन्वाउंट भी बहुत हाँ, ज़्यादा आ रहा है। तो तब वो एक हेल्दी, एक तो अहमदाबाद में कोई था ही नहीं तब, तो एक वो ट्रेंड भी बन गया कि मेरे टेबल पे द सिंपली सैलेड का बाउल होना चाहिए। और ये सब मैं शार्क टैंक के पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। शार्क टैंक के बाद जो हुआ वो भी एक अलग पूरा मैसिव स्टोरी है। ओके, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। हाँ। पर उसके पहले मेरे को ये जानना है कि व्हाई ओनली सैलेड? क्यों आपने कोई और चॉइसेस नहीं की, या आप इटालियन फूड में जा सकते थे? मल्टीपल चॉइसेस थी बिकॉज़ मॉम, आपके जो मॉम थे या उनको बहुत सारे ऑप्शन और वगैरह बनाने में इंटरेस्ट था, तो व्हाई ओनली सैलेड? सो हमने पहले बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए, जैसे मम्मा ने हेल्दी खिचड़ी, हेल्दी सब्जी रोटी, ये सब भी सेल किया था स्विगी पे, अच्छा। सब्सक्रिप्शन में नहीं पर स्विगी पे। ओके। बट ये यही इसके अंदर ही यही ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर? तब सिंपली सैलेड एंड हेल्दी मील्स था, अब तो वो हेल्दी मील्स वाले पार्ट में वो आता था। फिर हम जैसे ही हम लोग शिवरनी शिफ्ट हुए, मेरी कॉलेज जब स्टार्ट हुई, मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में जैसे ही सिलेक्ट हुआ, तो तब मम्मा ने और मैंने मिलकर डिसाइड किया कि सिंपली सैलेड या तो हो सकता है या हेल्दी मील्स हो सकता है। दोनों चीज़ें एक उसमें नहीं जा रही थी, एक अम्ब्रेला में, क्योंकि सैलेड बाउल एक अलग चीज़ है और एक मील एक अलग चीज़ है। ओके। हम दोनों बैठे और हमने सोचा कि सैलेड एज़ अ कंप्लीट मील क्यों नहीं हो सकता? व्हाई नॉट हैव अ इंडियन स्टाइल सैलेड एज़ अ कंप्लीट मील? हुँ। बिकॉज़ पीपल इन यूएस, यूके, बाहर आप जाओ तो सैलेड हैज़ बीन ट्रीटेड एज़ अ लंच और अ डिनर, एज़ अ मेजर मील, नॉट एज़ अ साइड डिश और नॉट समथिंग बोरिंग। तो वो हमने सोचा। और जब कोविड के पहले की बात करूँ तो मम्मा उनके वेट लॉस जर्नी में थे, और वेट लॉस जर्नी में जब वो बाहर से हेल्दी फूड मंगाते थे, तो वो एक चीज़ ये देखते थे कि स्टेल आता था, पुराना आता था, पैकेजिंग खराब थी। ये उन्होंने गैप्स तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए थे। ओके। और वो एक मदर है, तो आपको एक मदर को नहीं बोलना पड़ता है कि इसमें से फ्लॉज़ कैसे निकालने हैं। हुँ। वो ऐसे ही पता चल जाता है उनको कि फूड में कहाँ फ्लॉज़ है। एंड बीइंग अ not a professional chef but a passionate chef, she was turning into a professional chef when she was seeing all this and learning all this. तो उन्होंने एक culinary कोर्स भी किया 3 महीने का बीच में। ओके। उन्होंने उनके जो दूसरे कलीग्स थे शेफ्स में, उन लोगों से भी काफ़ी गाइडेंस लिया, सीखा, और उन्होंने सोचा कि ये अनहेल्दी रेसिपी को हेल्दी बना के हमारे बिज़नेस में कैसे ऐड कर सकते हैं। आज भी हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम उसकी कोई चीज़ देखते हैं तो हम वहाँ से वी कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन। यू कैन ऑलवेज़ ड्रॉ इंस्पिरेशन। हमने झालमुड़ी सैलेड बनाया है। झालमुड़ी कोलकाता की फ़ेमस भेल है, ओके। उसमें से सैलेड बनाया है। हमने सबसे आप बोल सकते हो अनहेल्दी चीज़ जो आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूँ, पानी पूरी, हुँ। उसमें से भी हमने पानी पूरी का सैलेड बनाया। अच्छा। सो वी हैव क्रिएटेड न्यूमरस रेसिपीज़। ऊंधियू का भी हमने ऊंधियू बर्गर विथ मुठिया नगेट्स, यानी मुठिया की भजिया, एंड लिलवा की टिक्की की जगह सॉरी लिलवा का जो कचौरी होता है हाँ। हमारे उसमें, हाँ। उसकी जगह लिलवा का हमस। अच्छा, सो लिलवा का hummus। लिलवा का हमस, तो द क्रिएटिविटी व्हिच शी होल्ड्स ओके। इज़ नॉट मैच्ड। ये सब ये यही क्रिएशन। उनकी मेरा काम है फ़ोटो खींचना और उसको कैसे मैं प्लेटफ़ॉर्म दे सकूँ। ओके, तो उसके पहले आपने कोई दूसरा इंस्टाग्राम है आपका जहाँ पे आप ये सब नहीं, रेसिपीज़ वगैरह? ये फर्स्ट ही था मेरा ट्राई, और मुझे इसमें सीखने को मिला काफ़ी। कोई बोलता था कि आपकी स्पेलिंग गलत है, तो मैं वापस ठीक करके डाल देता था। सी आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग कि जब आप बिज़नेस करते हो ना, आप रिजिड नहीं रह सकते हो। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। एंड व्हेन आई मीन फ्लेक्सिबल, इफ यू आर टेलिंग मी समथिंग आफ्टर दिस पॉडकास्ट कि सोहम आपको ये सोचना चाहिए सजेशन, तो मुझे सुनना चाहिए। ट्रू। और मुझे वो सुन के शायद उस तरफ अगर कुछ स्ट्रॉन्ग उसमें पोटेंशियल है तो मुझे परस्यू भी करना चाहिए। हुँ। इट मे बी फॉर द गुड ऑफ मी एंड द ब्रांड। ट्रू। बाकी तुम रिजिड रहते हो तो यार उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम नहीं। वो एडॉप्ट नहीं कर सकते नए-नए आइडिया। यस, यस। एंड ये आपने इसके बाद ये हुआ शार्क टैंक के पहले। यस। ये जो और उसके पहले आपने क्या एक्सपेंशन सिर्फ़ अहमदाबाद में ही किया था, एक पर्टिकुलर एरिया में किया था? एक छोटे से एरिया में थे हम लोग, गोता में। ओके। गोता के सराउंडिंग में स्विगी आता था और डिलीवर करता था।
तो गोता में से इतना सा तब कोविड में जोन था। ओके अभी एरियाज हो गए हैं। जोन क्यों था? क्योंकि तब कोविड में जोन जहाँ पे कोरोना के केसेस ज़्यादा थे वहाँ पे जोन्स बना दिए थे, बराबर तो वो जोन्स बंद हो जाते। जैसे गोदरेज गार्डन सिटी था तो वो पूरा एक बार क्लोज हो गया था। अच्छा उसको कुछ माइक्रो कुछ जोन बोलते थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है नाम। वो न्यूज़पेपर में भी बहुत आता था कि जहाँ पे केसेस बढ़ जाते थे तो उस एरिया को हम लोग एक जोन बना के सील कर देते थे। तो स्विगी वहाँ पे बंद हो जाता था। गोता में स्विगी इतना नहीं चल रहा था, जोमेटो हमने तब रजिस्टर ही नहीं किया था। अच्छा तो वो धीरे धीरे हमें ऑर्डर्स इसमें से भी जितने आ रहे थे उतने आ रहे थे। तो बैचलर्स ज़्यादा ऑर्डर करते थे, स्टूडेंट्स बहुत ऑर्डर करते थे। जैसे आप निरमा से पढ़े हो तो आपको पता ही है कि निरमा का बहुत बड़ा 5-6 हज़ार बच्चों का क्राउड रहता है। नहीं तो उसमें से काफ़ी बच्चे ऑर्डर करते थे। और वहाँ पे नई कुछ कॉर्पोरेट्स भी बनी है, अगर आप एसजी हाईवे पे देखो गोता साइड, तो वो लोग भी बहुत ऑर्डर करते थे। तो आज भी कुछ हमारे पुराने कस्टमर्स है वो वहीं से, और आज भी वो लोग बोलते हैं कि वी स्टिल वी वांट कि सिम्पली सैलेड वापस इस तरफ आ जाए। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम वापस गोता की तरफ डिलीवरीज हमारी स्टार्ट कर सकें। तो अभी आपकी डिलीवरीज कहाँ हो रही है मेजर अभी हो रही है बट प्योर गोता में नहीं होती, मतलब जो हाईवे साइड है वहाँ होती है। ओके और बेसिक बेसिक तक होती है, मतलब अगर आप पूरा गोता में जाओ तो आपको त्रागढ़ भी कवर करना पड़ता है और जगतपुर भी कवर करना हम्म पड़ता है। वहाँ तक अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं बहुत अच्छे, बट स्लोली स्लोली वी आर एक्सपैंडिंग, बिकॉज सैलेड इज़ अ फूड विच कैन नॉट बी कैरीड फॉर अ लॉन्गर टाइम ट्रू इन अहमदाबाद वेदर। लाइक अगर विंटर में आप कैरी कर सकते हो बट समर में था डिफिकल्ट हो जाता है डिफिकल्ट होता क्योंकि प्रोक्योरमेंट भी आपको मैनेज पूरा करना पड़ता है। होगा हाँ, अलग अलग। तो आपने कितने क्लाउड किचन अभी किए हमारे टोटल 2 है, और तीसरा गोता में ही है। ओके बट वो अभी ऑपरेशनल नहीं है बिकॉज़ वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द एरियाज़ कि हम कैसे उसको बेटर कर सकें। बट दीज़ 2 आर वर्किंग। शिवरंजनी इज़ द मेन क्लाउड किचन, जहाँ पे हम लोग का सब्सक्रिप्शंस पूरा बनता है, लंच और डिनर। सिंधु भवन इज़ अ क्लाउड किचन एंड डाइन इन। अच्छा तो सिंधु भवन रोड पे हमारा जो आउटलेट है वहाँ पे लोग डाइन इन करने भी आ सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं। हमने वो ऑप्शन इसलिए दिया क्योंकि कुछ हॉट सैलेड्स होते हैं, लाइक सॉटेड वेजीज़, पास्ता सैलेड, सैंडविचेस, ये सब खाने का मज़ा शायद आपको लाइव ही आएगा, नॉट घर पे मंगा के। घर पे मंगवा के नहीं आएगा। तो ये आपने कितने टाइम में किया बेसिकली शार्क टैंक की फंडिंग के बाद एक हमारा जो गोता वाला था वो पहले था शार्क टैंक के। शार्क टैंक के जस्ट पहले हम लोग शिवरनी शिफ्ट हो गए थे गोता वाला क्लोज करके, अच्छा क्योंकि हम जहाँ पे हमारे पीजीज थे हम वहीं आ गए। ओके एंड ऑल्सो टू गिव एन अपडेट ऑन दैट अदर बिजनेस दैट इज ऑल्सो रनिंग सक्सेसफुली नाउ। वी हैव केप्ट इट बिकॉज हमें था कि जिसके कारण हम आज जो भी है वो बन पाए, तो वो बिजनेस था। पहले वो बीच में फेल हो गया बट वी वांटेड कि वो हमारी एक साइड में चलता रहे, और लोग हमें आज भी याद करते हैं जिनके जैसे 10-12 साल जब आपने कोई बिजनेस किया होता है तो आपकी एक गुडविल रेपुटेशन बन गई होती है, जिसके कारण आज भी कॉल्स आते हैं। तो मम्मा ने वो देखा कि 1-2 साल बाद वो कॉल्स आने शुरू हो गए थे, तो उन्होंने अच्छा सोचा कि सारे पीजी बंद नहीं करने, 2-3 रखते हैं, और उसमें से अभी 6 हो गए हमारे। सो वी आर स्टिल रनिंग 6 बंगलोज विद दिस बिजनेस। 6 बंगलो है ऐसा रेंट पे कंप्लीटली एंड उसके पहले कितने थे 10 10 टू 12। ओके या तो अभी आपने वापस सबके सब शुरू कर दी हाँ, अगर कोविड नहीं आया होता तो हम ऑलमोस्ट 15 के ट्रैक पे जाने वाले थे। हाँ वो पूरा प्लान रेडी था बिकॉज़ मुझे मम्मा ये सब चीज़ें बताते थे कि ये उनका प्लान है और इनको बड़ा करना है। तो एज़ एन एंटरप्रेन्योर, एज़ अ बिज़नेस वुमन, आई हैव सीन हर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी मच अचीविंग हर गोल्स। तो मैंने उनके अंदर ये देखा है, और मैं कभी अगर पीछे हट जाता हूँ तो उनकी स्पिरिट मुझे नहीं हटने देती, बिकॉज़ शी इज़ ऑलवेज़ लाइक कि सोनू मारेया करूच। तो जब भी मेरे को बोलते तो मैं लग जाता हूँ कि नहीं, अगर वो करना चाहते तो मैं भी अपना 100% देता हूँ। हम दोनों मिलके करेंगे तो शायद हम लोग अचीव कर लेंगे। ओके सिंधु भवन चालू करने में मैं डर रहा था, पर उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं मुझे करना है। हम दोनों ने मिलके हिम्मत की, एंड आई थिंक वो धीरे-धीरे डर लगता है कुछ भी आप, क्योंकि आप जब न्यू का एक्सपेंड करते हो, क्योंकि आप डरे हुए हो कि आपका ऑलरेडी एक बार फेल हुआ है। बट देन वो धीरे-धीरे आपको हिम्मत मिल जाती है क्योंकि आप साथ कोई है आपके साथ। तो कितना टाइम है उसको आउटलेट को ओपन किया ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ ईयर हो गया है। ओ हाँ, एंड इट हैज़ कैसे बीन डूइंग 6 मंथ्स में हमने वहाँ पे नेट ऑफ कर दिया था, अर्निंग स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे, और ब्रेक इवन पूरा ब्रेक इवन कर दिया था 6 मंथ्स में, और अभी वो अच्छा चल रहा है। पर मैं ऑनेस्टली मैं व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहूँगा कि सैलेड बिज़नेस में डाइनिंग करना इज़ रिस्की, बिकॉज़ सैलेड को लोग एज़ अ कन्वीनियंस फूड ट्रीट करते हैं। ऐसा टेबल पे मँगा लिया, खा लिया, ऑफ़िस घर पे आ गया, उसके लिए स्पेशली लोग शायद आना पसंद नहीं करेंगे। हम जैसे हमारे सैलेड में हमने कुछ अलग किया है, इंडियन टच दिया है, गरम
सैलेड्स है, सैंडविचेस है, बाउल्स है, हाँ। बेवरेजेस है, तो वो लोग आ रहे हैं। तो आपको शायद अगर डाइनिंग जब आप खोल रहे हो तो कुछ डिफरेंट आपको करना पड़ेगा, कुछ डिवर्ट करना पड़ेगा। यस, बी इट इन एनी डाइनिंग बिजनेस, इवन इफ यू आर डूइंग मैक्सिकन फूड, जो लोग कर रहे हैं उससे अलग करो, क्योंकि अब तो सब कुछ घर पे मिल रहा है। आप कुछ ऐसा करो कि वो बंदा अपने घर से बाहर निकले और आपके जगह स्पेशली आए टू हैव। और अभी जो क्लाउड किचन आपका जो चल रहा है, ये शिवरंजनी वाला, तो शिवरंजनी वाला ज़ोमैटो एंड स्विगी से ही ऑपरेट होता है, या आप अभी वो नहीं, आपने पूरा वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन मैं अपने आपको कर? पूरा ऑर्डर्स कैसे आता है समझाता हूँ। हाँ। तो हमारे ऑर्डर्स 2 तरीके से आते हैं। एक है हमारा सब्सक्रिप्शन वेबसाइट पे thesimplysalad.com से आप ऑर्डर कर सकते हो, ओके। और दूसरा है ज़ोमैटो स्विगी चैनल, वो उन लोगों के लिए जिनको आज मँगाया, कल शायद मँगाना नहीं पता है तो आज मँगा लिया। ट्रू। सब्सक्रिप्शन उन्होंने वीकली लिया है, वो वेबसाइट पे आता है, मंथली लिया है, वो भी वेबसाइट पे आता है। ट्रू। सो वहाँ से होता है। हमारा 60% बिज़नेस सब्सक्रिप्शन से आता है, 40% बिज़नेस ज़ोमैटो स्विगी मिला के आता है। अच्छा। यस, तो जो 60% सब्सक्रिप्शन का बिज़नेस है उसमें मैं बोल सकता हूँ कि टोटल हम लोग जो पहले करते थे 80 ऑर्डर्स थे बिफोर शार्क टैंक, तो उसमें से 50 सब्सक्रिप्शन के थे, 30 जितने ज़ोमैटो स्विगी के मिला के दे दिया। 30 ऑर्डर्स अ डे। और तब एक ही आउटलेट था, सिंधुवर नहीं था, और आज मैं यहाँ आया हूँ तो दिन के 250 से 300 ऑर्डर हम करते हैं इन अ सिटी लाइक अहमदाबाद, जहाँ पे लोगों को फाफड़ा जलेबी का क्रेज़ है, वड़ा पाव दाबेली का क्रेज़ है। तो वहाँ पे लोगों को सैलेड खिलाया है तो अच्छा लगता है कि लोगों ने वो हेल्दी चॉइस बनाया है, एंड उनको पसंद आ रहा है। और जैसे-जैसे उनको पसंद आ रहा है हम और चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं, कुछ नए ऑप्शंस ला रहे हैं, और उसको इंडियन बना रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं लोगों के लिए। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे सैलेड में कुछ नहीं है ऐसा, बेसिक ककड़ी टमाटर और बेसिक इंग्रीडिएंट से ही बना है। बस यही है कि हम इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में उगने वाले वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे फ्लेवरिंग जो मम्मा की रेसिपीज़ है, वो एक मदरली टच है उसमें, जो हमारी मम्मी हमारे लिए शायद बनाना चाहती, वैसे ही मम्मा ने वो सैलेड्स को डिज़ाइन किया कस्टमर्स के लिए। तो इट हैज़ मेड एन इम्पैक्ट, एंड वे आई से दिस, शायद आप बिलीव नहीं करोगे, बट जब आप खाओगे, व्हेन यू विल एक्सपीरियंस दैट बाउल, दैट टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ एफर्ट हैज़ बीन गॉन इनटू दैट वन बाउल। ओके। और अभी अहमदाबाद में आपको क्या लगता है, धीरे-धीरे अवेयरनेस और ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है फॉर द ईटिंग हेल्दी एंड फॉर द दिस सैलेड्स? बिकॉज़ अभी भी आप अगर जो कंज़म्पशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा अ, उस उल्टी तरफ ज़्यादा है कि सैलेड नहीं खाएँगे और वगैरह। तो आपको क्या लगता है अभी उसका आप कैसे सॉल्यूशन निकाल रहे हो? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर हमने ऐसे स्टार्ट किया होता कि हम सिंपली सैलेड कल चालू कर रहे हैं, इनॉग्रेशन है, और उसके बाद मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, ₹200 का है, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं तो बस ये ऐसा पोस्ट डाल देता, तो सेल्स ड्रिवन माइंडसेट से ये फूड बिज़नेस नहीं चलेगा हेल्दी। हुँ। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस ड्रिवन जाना। हुँ। जभी भी आप कोई चीज़ को अवेयरनेस ड्रिवन करते हो तो उसका सेल्स ड्रिवन कन्वर्ट ऑटोमैटिकली हो जाता है, हुँ। अगर प्रोडक्ट में दम है और जेन्युइन लग रहा है तो। ट्रू। तो यही मैं मतलब मैंने मेरे पढ़ाई में भी यही समझा है कि अवेयरनेस आप अच्छी करो। आप लोगों को बताओ कि ये सैलेड खाने से उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा कि ये सैलेड के अंदर ऐसा क्या है जो दूसरे सैलेड्स मिल रहे हैं नहीं। उससे अलग है। हुँ। आपने ऐसा क्या अचीव किया, मैं यही मतलब कि यूएसपी आपका। और तीसरा कि ये जो सैलेड है वो रीज़नेबल है और मास को अटेंड कर रहा है, या बहुत प्रीमियम है और नीश को अटेंड कर रहा है। तो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है अपने अवेयरनेस ड्रिवन माध्यम से। ओके। अगर आप हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप बताओ कि मेरा सैलेड 150 का है या 180 का है। इट इज़ मोर अबाउट द अवेयरनेस कि मैं कंज़्यूम करूँ तो करूँ कैसे और दूसरे से कैसे अच्छा है, वही आपने यस, 2 चीज़ अच्छे से कवर की। यस। दिस आर द 2 पॉइंट्स जिसकी वजह से आपका ये बूम आया अभी। आप बोल सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में इसको थियरी बोलते हैं, नज थियरी। ओके। सो नज थियरी बेसिकली यही होता है कि मैं आपको बोलूँ कि आपको सैलेड खाना है, आप नहीं खाओगे। ओके। पर मैं आपको इनडायरेक्टली ये बोलूँ कि ये सैलेड के अंदर स्प्राउट्स है, वेजीज़ है, पनीर है, एक क्रैनबेरी चटनी है, एक बेसिल मिंट चटनी है, और उसके साथ मल्टीग्रेन मुरमुरा है। जब आप इसको मिक्स करके खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मरीन ड्राइव पे भेल खा रहे हो। ओके। जब मैं आपको ऐसे बोलूँगा तो ये आपको नज करेगा टू ईट दैट सैलेड, एंड इट इज़ कॉल्ड स्प्राउट्स भेल। सो ओके। एक तरीका होता है बोलना ऐसे, और एक तरीका होता है जो मैंने आपको अभी बताया। जब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ तो आई एम इनडायरेक्टली आस्किंग यू टू बाय दैट प्रोडक्ट, बट ट्रू। विदाउट फोर्सिंग यू टू बाय दैट प्रोडक्ट। दिस इज़ व्हाट यू हैव लर्न इन द लाइक आफ्टर जॉइनिंग द कॉलेज, और आपको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं, दिस इज़ ऑब्वियसली आफ्टर जॉइनिंग द कॉलेज, बिकॉज़ you cannot know everything before college. So I thank my college, Ahmedabad University, because it has played a huge role in what I am today. ओके। And
मैं यही बोलता हूँ कि कॉलेज मस्ती करने तो जाओ यार, बट उसके साथ-साथ थोड़ा बहुत वहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी सीखने को मिल जाएगी, जो आपको शायद पूरी लाइफ हेल्प कर जाएगी। अभी आपका कॉलेज और वगैरह हेल्प करता है आपको कोई तरीके से? बहुत हेल्प करता है, मतलब मैं एक दिन भी कॉलेज नहीं जाऊँगा ना, तो मैं ये मिस करूँगा, 2 चीज़ें मिस करूँगा। एक तो मैंने पढ़ाई जो वहाँ पे मैं सीख सकता था और अप्लाई कर सकता था, और दूसरा कि मैं मेरे वो फ्रेंड से नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत इसमें बिज़ी चल रहा हूँ, तो मेरी सोशल लाइफ इम्पैक्ट होती है। हाँ, वो सोशल लाइफ के ऊपर मेरे को था कि सोशल लाइफ कैसी है? बिकॉज़ दिस इज़ लाइक जैसे आप एंटरप्रेन्योर हो, आप तो बहुत जल्दी बन गए लाइक 21 यू आर जस्ट 21 सो उसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लाइफ हो जाती है ना, इसमें तो लोग मज़े मार रहे होते हैं। सो हाउ हाउ द दैट सोशल लाइफ डेफ़िनेटली आपकी अफ़ेक्ट होती है। हुँ। मैं इधर आके फ़िलॉसफ़ी नहीं करूँगा कि मैं वो भी एन्जॉय कर रहा हूँ और वो सब। पर जब मुझे टाइम मिलता है उनके साथ, तो मैं वो मोमेंट एन्जॉय करता हूँ। मैं वहाँ रहता हूँ 100%, शायद मैं तब मेरा फ़ोन भी नहीं देखता हूँ। आई वांट दैट आई गिव दैट टाइम टू माय फ्रेंड्स, इवन इन इफ मैं इन द क्लास, मैं उनके साथ बैठा हूँ, तो हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं साथ में पढ़ेंगे, अब साथ में बैठेंगे। इतना तो रूल है हमारा कि because the friends who are with me today have also played a role in my life. They have been a good influence on me. अगर आज मेरे फ्रेंड्स मेरे पे गुड इन्फ्लुएंस नहीं होते और बैड इन्फ्लुएंस होते, तो मैं कुछ ऐसी हैबिट्स में होता जो मुझे नहीं करनी चाहिए होती, ट्रू। जो इस एज में बहुत हो जाता है, कॉमन है, एंड आई एग्री, उसमें किसी की गलती नहीं है, इट्स द गेम ऑफ इन्फ्लुएंस। सो मैं उनको भी थैंकफुल हूँ, बीइंग अ गुड इन्फ्लुएंस। मस्ती करते इट्स एट द राइट पॉइंट, बट यू विल नॉट बिलीव, जैसे अभी हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, वैसे हम लोग भी वर्कशॉप्स हमारे शूट होते हैं मम्मा के, तो मेरे वर्कशॉप शूट करने मेरा बेस्ट फ्रेंड आता है। फ़ोटोग्राफ़ी जो करता है, जो क्वेश्चन आंसर्स ऑनलाइन वर्कशॉप में सँभालता है, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो अच्छा। हमारी पूरी जो स्टूडियो टीम है, जो पूरा शूटिंग, ऑडियो सब देखती है, वो मेरे फ्रेंड्स की टीम है। मैं चाहूँ तो मैं प्रोफ़ेशनल लग सकता हूँ और सब कर सकता हूँ, बट मैंने उनको जब बोला कि यार मैं फँस रहा हूँ यहाँ पे, आप मेरी हेल्प करोगे? तो उन्होंने बिना कुछ सोचे आ गए, और पिछले 1 साल में हमने कुछ 18 वर्कशॉप्स किए हैं, ओह! और इस साल ये मंथ में हम 1 साल कंप्लीट कर रहे हैं वर्कशॉप को, जनवरी 19 को। तो वो वही टे सेम टीम, हमने किसी को हायर नहीं किया, ना आज एडिटिंग में, ना कोई चीज़ों में, सब हम खुद से करते हैं, सब मेल भेज देते हैं, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। सो आई फील दैट दैट इज़ आल्सो पावर यू गेट विथ बीइंग विथ हैविंग दोज़ फ्रेंड्स, एंड मैंने उनको सिर्फ सोशल लाइफ तक सीमित नहीं रखा, मैंने उनको मेरे इस लाइफ में भी इंक्लूड किया है, जहाँ पे मैं उनको ज़्यादा मिल सकूँ। ताकि आप ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो ना। बट थोड़ा बहुत कम होता है, घूमना थोड़ा बहुत कम होता है। आई वुड agree because you cannot enjoy like a normal college going student, because you have decided that you have a purpose in life and you want to achieve that purpose, or you go behind that purpose. Even if you fail or succeed, then you will have to let some things go. And I think it's for a better, maybe मैं 25-30 साल तक अगर कुछ अच्छा ग्रो कर पा रहा हूँ और एक हेल्दी रेवोल्यूशन ला पा रहा हूँ, तो मे बी दैट आफ्टर लाइफ of after 30 or after 25 is going to be a little bit easier for me. क्योंकि आपने बहुत पहले आपका 10 का पहले ही आपने कवर कर हाँ, इट टेक्स बोल 10 इयर्स टू गेट सक्सीडेड बेसिकली ये माना जाता माना जाता है। है। या ऐसा। अभी मैं कभी नहीं बोलूँगा आई एम सक्सेसफुल, आई एम अ लर्निंग यंग एंटरप्रेन्योर, बिकॉज़ यू हैव टू ऑलवेज बी इन द लर्निंग थिंग। इवन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। हुँ। दे आर आल्सो रीडिंग बुक्स, दे आर आल्सो रीडिंग रिसर्च पेपर्स। तो वो भी सक्सेसफुल क्लेम नहीं करते, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग ऐसा क्लेम करते दे आर सक्सेसफुल, दैट देयर इज़ स्टिल गेम टू बी टू बी प्लेड। प्लेड एंड लर्न। ओके, अभी आप कौन-सा कॉलेज कौन-सा कोर्स कर रहे हो? मैं बीबीए ऑनर्स कर रहा हूँ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में, वही अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से। ओह! मेरा अभी फाइनल ईयर है, ओके, एंड इट इज़ अ 4 ईयर कोर्स। ओके। और उसके बाद आप मास्टर्स करोगे या व्हाट इज़ द प्लान? डेफ़िनिटली, बट एक ब्रेक मैंने सोचा है कि मैं 1 ईयर या 1 एंड हाफ ईयर का ब्रेक लूँ। रीज़न कि जो सिम्पली साइड अभी जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है, शायद वो मेरा अटेंशन ज़्यादा माँगेगा। क्योंकि हर जगह पे मम्मा अपना 100% दे, वो भी गलत है मेरी तरफ से एक्सपेक्ट करना। क्योंकि अभी तक उन्होंने समझा कि मैं पढ़ाई कर रहा था, बट नाउ इट इज़ 1 ईयर और 1 एंड हाफ ईयर माय चांस टू गिव बैक दैट एनर्जी। ऐसा कुछ ऑटोमेटेड खड़ा कर दे कि जब मुझे मास्टर्स करने की बारी आए, तो वो चल रहा हो और मम्मा को भी प्रॉब्लम ना हो, हाँ। और जैसे मैं मास्टर्स खत्म करूँ, मैं वो लर्निंग वापस अप्लाई करके इसको और स्केल कर सकूँ। ओह! एंड आई हैव नेवर बिलीव्ड, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं कभी बिलीव नहीं करूँगा कि मुझे 10x कर देना है या 100x कर देना है। ये मेरी थिंकिंग है ही नहीं। अगर थिंकिंग होती भी है, तो भी मम्मा मुझे बताती है कि ऐसा बिज़नेस करना है कि रात को चैन से सो पाओ। ऐसा बिज़नेस नहीं करना है कि रात को टेंशन हो रहा है कि इतने किसी के इतने पैसे लेके रखे हैं या लोन लेके रखी है, वहाँ पे नहीं जाना है हमें। वी डोंट वांट टू डिग दोज़ होल्स, बट येस बेटर कि हम
स्लोली ग्रो हो रहे हैं, कोई बात नहीं, स्लोली ग्रो हो रहे हैं और हम पहुँचेंगे वहाँ पे कभी, ओके, इफ इट इज़ मेंट टू। ओके। तो दिस बिज़नेस यू स्टार्टेड आउट इन 2021 राइट? 20 2020 इन 4 years, we completed in 24 August. This is our 5th year running. 5th ईयर रही। ओके और अभी तक आपने अहमदाबाद में एक्सपांशन किया है या कहीं और? Yes, अहमदाबाद में किया है। ओके, This year I think this is my first podcast जहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ कि we are opening in Mumbai. ओके, Yeah, so it is very soon. The announcement will be this in this quarter only, and maybe it might open also in this quarter. So yes, we are दिस trying क्वा our best to open in Mumbai because मुंबई से बहुत प्यार मिला है हमें। अगर मैं इंस्टाग्राम का मेरा डैशबोर्ड भी खोलता हूँ तो 55% अहमदाबाद है, तो 17% मुंबई है। ओके, झूठ नहीं बोलूँगा, लोग आ रहे हैं और अप्रोच कर रहे हैं कि आप मुंबई कब आओगे? ट्रू, नॉट फॉर फ्रेंचाइज़ी और दैट वे, बट एज़ कस्टमर्स के मुंबई में भी बहुत गुजराती लोग हैं जो हमें देख के शायद खुश हुए। दे आर वेटिंग है कब सिंपली सैलेड आएगा। ट्रू। तो येस, वेरी सून वी वांट, इफ समवन इज़ वाचिंग फ्रॉम मुंबई, तो अगर आप देख रहे हो तो मे बी अगर आपको जभी भी सिंपली सैलेड दिखे ज़ोमैटो, स्विगी तो ऑर्डर करना। दैट विल मेक आवर डे मोर स्पेशल। Okay. And then, how are you planning to expand there? Like, It's a cloud kitchen model purely. We have understood one thing that operational costs are always lower when you are into cloud kitchen. Service is more efficient. जो चीज़ डाइनिंग में 22 मिनट लेती है बनाने में, वही चीज़ 7 मिनट में क्लाउड किचन में बन जाती है। क्योंकि आपके पास स्पीड है, आपके पास चीज़ें रेडी रखने की जगह है और आप सब कुछ कर सकते हो। आपको डेकोरेट भी इतना नहीं करना है क्योंकि सैलेड में तो ऑलरेडी वेजीज़ ही कलर लाते हैं। हुँ, आपको बस ऊपर से उसको प्रॉपर्ली ड्रेस करना है एंड द ड्रेसिंग शुड बी देयर एज़ इट इज़ कंसिस्टेंट एंड इट विल डू द वर्क फॉर यू। ओके। बट आपको ऐसा नहीं लगता है दिस ऑपरेशनल कॉस्ट इज़ लो बिकॉज़ आप ज़ोमैटो एंड स्विगी के ऊपर आपके कम ऑर्डर्स है हाँ, एंड रेस्ट आपके जो बल्क में ऑर्डर्स है बेसिकली जो आपके वेबसाइट के ऊपर से आते हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा उस ज़्यादा ऑर्डर्स है, यस। सो हमने यही सोचा है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल वहाँ पे भी होगा, है ना? बट मोर इन द कॉर्पोरेट फॉर्मेट जहाँ पे कॉर्पोरेट्स एक साथ ज़्यादा मंगा पाए, क्योंकि आपको तो पता है कि ट्रू, मुंबई में राइट, वर्क फ्रॉम होम कल्चर है बट कम है। और वहाँ पे कॉर्पोरेट्स में ज़्यादा लोग बैठते हैं और उनको अगर मैं अहमदाबाद कॉर्पोरेट और मुंबई कॉर्पोरेट को मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अगर कंपेयर करूँ तो आई फील कि मुंबई कॉर्पोरेट इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट्स अहमदाबाद कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ, स्टॉल रखता हूँ, लोगों को बताता हूँ मेरा प्रोडक्ट क्या है, कि क्या है, तो तब मैंने जो मुझे रिसर्च मिला है उस बेसिस पे मैं ये जजमेंट दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई का जो कॉर्पोरेट मैंने जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा दे आर टर्निंग टुवर्ड्स हेल्दियर चॉइसेस, तो वहाँ पे हमें वो बेटर रिस्पॉन्स मिल सकता है। नॉइज़ में तो लोगों को इतना ज़्यादा अभी हेल्थी इंक्लिनेशन धीरे-धीरे आ रहा है। धीरे-धीरे। स्टिल पीपल आर मोर टुवर्ड्स द जंक या, एंड ऑल एंड मुम और बैंगलोर और वगैरह? बैंगलोर दे यस, सो मुंबई जैसे मुंबई इज़ नियरेस्ट फॉर अस राइट नाउ। सो वो हो जाए उसके बाद दिल्ली, बैंगलोर आर इन आवर माइंड। सो दैट इज़ गोइंग टू बी फेज़ 1 फॉर अस एंड देन वी विल सी के कैसे करना है। बट नो, फ्रैंचाइज़ी इज़ नॉट देयर इन आवर माइंड एट ऑल। हम नहीं देना चाहते बिकॉज़ मम्मा ने बोला है एक ही चीज़ के जो क्वालिटी और जो प्यार से हमने बनाया है, शायद वो क्वालिटी और वो प्यार से कोई और नहीं बना पाएगा, और जब वो नहीं होगा तो ब्रांड का नाम बिगड़ेगा और वो नाम बनाने में भले ही 4.5 साल या व्हाटएवर कम टाइम भी गया है, बट गया है और उसमें बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं। तो अगर कोई कल सुबह कोई बोल के गया कि आपकी फ्रैंचाइज़ी में अच्छा नहीं लगा, तो वो बहुत हर्ट होगा हमें। अगर हमारे यहाँ पे बोल के जाएगा तो हम माफ़ी माँग के हम कॉम्पेंसेट करके वो कस्टमर को वापस विन बैक कर लेंगे, और शायद हम वहाँ पे नहीं आ पाएँगे। And we don't want to go into the game where we are into earning millions, but also at the same time people are not happy. We don't want to create a brand which is into that game. Because सर्विस D2C आप सुनोगे ना तो D2C पैन इंडिया जल्दी हो जाता है, बट सर्विस बिजनेसेस में यही एक प्रॉब्लम है पैन इंडिया जाने में, क्योंकि आपको सेटअप करना है, आपको वहाँ पर्सनली रहना है। आपके आइटम्स भी आपको पता है तो पेरिशेबल। ऐसा आपके जैसा कोई और बिज़नेस है जो फॉरेन में हो या यहाँ पे हो जो आपके कॉम्पिटिशन है जिसको आप स्टडी कर रहे हो यस। या ऐसा कुछ? हाँ, मैं मना नहीं करूँगा, ऑब्वियसली है। पर हम जो यूएसपी से कर रहे हैं, शायद वहाँ पे उन लोगों ने कभी सोचा नहीं है। तो अगर हम आएँगे भी तो हम ना उनको डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, ना वो हमें डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। सी द स्ट्रैटेजिक ग्रुप इज़ ऑलवेज़ द सेम in this business when there is a salad competitor. हुँ। But the industry is sorry, the industry is the same, the health food industry. The strategic group is different. ओके, If someone is into healthy food,
दैट डज़न्ट मीन वो सैलेड्स कर रहे हो, शायद स्मूदीज़ भी कर रहे हो और साथ में सैलेड्स कर रहे हो। कोई फ्रूट बाउल्स कर रहा हो और हम फ्रूट बेच रहे हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क है क्योंकि हम सैलेड्स के साथ फ्रूट बेच रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप अलग हो जाता है, तब ईज़ी हो जाता है टू फाइंड आउट मोर बेटर कस्टमर्स। और जब इंडस्ट्री सेम होती है तब आप 100% बोल सकते हो कि हाँ, ये मेरे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। पर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन अभी हमें ऐसा कोई नहीं है। कुछ लोगों ने अहमदाबाद में ट्राई किया है हमारा कॉपी करने का या सेम करने का, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए बिकॉज़ सैलेड फूड बिज़नेस में यही है कि आपका जो इंग्रीडिएंट है वो एक लिमिटेड लाइफ़ होती है। जैसे एक बेल पेपर की हम बात करें, जब वो उगता है तो वो एकदम बेबी शेप में होता है और थोड़ा बड़ा होता है मीडियम साइज़, तब तक वो जूस में यूज़ हो सकता है, बेल पेपर का जूस या सूप में। फिर वो जब थोड़ा प्रॉपर राइप होता है तो सैलेड के लिए प्रॉपर रेडी है अच्छा। 2-3 दिन तक। अच्छा 2-3 हाँ। कितने टाइम बाद ये रेडी होता है? ये रहता है 1 वीक का पूरा उसका एक साइकिल रहता है। अच्छा। हाँ, और जो 1 वीक के बाद होता है तो आपने पता है उसमें देखा होगा कि थोड़े बहुत स्ट्रेचेज़ आ जाते हाँ। हैं, काला पड़ जाता है। तब वो यूज़ होता है रेस्टोरेंट्स में सब्ज़ी, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि उसका क्योंकि हीट हो जाता है, राइट? ट्रू। सो ये एक साइकिल है ओके। एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट साइकिल व्हाइल यू आर मेकिंग फूड फॉर समवन बिकॉज़ इट्स even every product item which is vegetable or fruit has its own life cycle, हुँ। so it has to be accordingly. ओके। एंड अभी आप कौन से प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हो? अभी ऑल दी सैलेड्स, यस हम जूसेस? नहीं जूसेस नहीं, डिटॉक्सेस है, बेवरेजेस है हमारे। ओके। वो है सैलेड बाउल्स है, राइस बाउल्स हमने रिसेंटली 2-3 लॉन्च किए और हमारा सैंडविचेस है। सैंडविचेस में ये हमारा क्लेम यही है कि हम होल व्हीट करते हैं, मैदा बिल्कुल नहीं यूज़ करते। ओके। तो अगर हम सैंडविचेस सेल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैदा वाली है या अनहेल्दी है, हेल्दी है बट टेस्टी भी बहुत है। ओके। तो ये जो सैंडविचेस और वगैरह, या ब्रेड्स और वगैरह, यू मेक देम? यस, सो इट्स अ होम मेकर, वी डोंट मेक, वी गेट इट फ्रॉम द होम। ओके। सो वो हमारे लिए बल्क में बनाते हैं और वो 2-3 ब्रांड्स के लिए ही काम करते हैं, तो वो हमारे लिए भी ईज़ी हो जाता है और वो बी2सी सेलिंग में नहीं है, वो बी2बी सेलिंग में है। ट्रू। तो उनको भी एक सपोर्ट मिल रहा है कि एक होम ग्रोन ब्रांड को ही वो एज़ अ होम ग्रोन ब्रांड दे रहे हैं। तो हमें भी सपोर्ट करने में अच्छा लग रहा है और वो भी हमें सामने एक सपोर्ट ही दे रहे हैं, ऐसा बोल सकता हूँ। एक तरीके से आपका क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छा यस, है। यस। वो ऑब्वियसली वो ब्रेड्स बना रहे हैं पर वो ये सोचेंगे कि उनको सैंडविच बनानी है तो वो कर ही सकते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज़ ऑलवेज़ पॉसिबल, हुँ। बट वो जो स्टफिंग है और वो ब्रेड के साथ हमने जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अचीव कर लिया है, वो शायद कोई नहीं कर पाया। अब मुझे ना बेसिकली आपके शार्क टैंक एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है। अच्छा। कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाउ वाज़ इट लाइक? कैसा रहा? कैसे सिलेक्ट हुए? सिलेक्ट ब्रीफ मी अबाउट इट यार। सो मैं आपको मतलब बताता हूँ कि हमारा शार्क टैंक एक्सपीरियंस कैसा रहा क्योंकि थोड़ा स्टार्ट हुआ था कोविड में ही। कोविड हो गया था हम दोनों को और हम अलग-अलग रूम में दोनों क्वारंटाइन थे। ओके। पहले मम्मा को आप हुआ और ना। हाँ, मम्मा को हुआ तो डिटेक्टेड था तो वो अलग रूम में था। ऑब्वियसली मैं बाहर था और सब देख रहा था। मीन टाइम मुझे भी हो गया कोविड क्योंकि 1-2 दिन में ही मेरा भी रिपोर्ट आ गया था कि आई वाज़ सेवन पॉज़िटिव, मुझे इफ़ेक्ट्स आ गए थे। हम दोनों अलग रूम में थे और मैं और मम्मा यही बात कर रहे थे कि ऐसा मैंने मम्मा को कॉल करके बोला कि एक रियलिटी शो है। सीज़न 1 अच्छा था उसका, मैंने देखा, तो हमें सीज़न 2 में अप्लाई करना चाहिए। तो मम्मा ने बोला क्या है मुझे थोड़ा बता, तो मैंने बोला ऐसे एक शार्क टैंक करके है और वहाँ पे सब जाते हैं और इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है फॉर्म भर दे पर पैसे नहीं भरने ना, कि हर माँ को एक ही सवाल होता है कि कोई स्कैम नहीं है पैसे भर। तो मैंने बोला नहीं पैसे नहीं भरने, इट्स जस्ट अ फॉर्म, भर देते हैं। मैंने तो ये भी बोला कि सिलेक्ट तो होंगे भी नहीं, भर देते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म भरा, 1 महीने बाद मेल आया कि हम सिलेक्ट हो गए। अच्छा। तो सेकंड राउंड में मैंने पढ़ा, उनके एक एफएक्यू में दिया हुआ था, तो कि 1 लाख में से सिर्फ 5,000 लोग सिलेक्ट होते हैं सेकंड राउंड में। तो हम सिलेक्ट हो गए और हमें वीडियो भेजना था। तो मम्मा के एक फ्रेंड थे, वो फ़ोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र थे। उनका भी ऐसा एक स्टूडियो था। तो हम दोनों वहाँ गए और हमने पहली बार लाइफ़ में ब्रांड के टी-शर्ट्स बनाए हम दोनों के। तो तब बहुत प्राउड फ़ील हो गया, चलो भई हमने अपना एक टी-शर्ट बनाया और खुशी-खुशी में हम गए और वीडियो शूट करके आ गए और वो 3 मिनट का वीडियो मैंने शार्क टैंक टीम को भेज दिया। वो वीडियो शूट करना होता है तो कैसा होता है? एवरीथिंग इंक्लूडिंग सैलेड? हाँ, मैं वो बताना भूल गया, उसमें पिच डेक होती है। ओके। तो पिच डेक में प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और विज़न। प्रॉब्लम यानी आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितना बड़ा है और क्या टारगेट कर रहे हो आपको। सॉल्यूशन यानी आपका प्रोडक्ट या वो खुद ही कि आप जो सॉल्यूशन दे रहे हो व्हाट इज़ इट, और विज़न कि आप इसको कहाँ तक लेना चाहते हो। ये आपको किसने सिखाया पिच डेक बनाना? ये शार्क टैंक ने ही सिखाया मुझे। ओके। सो शार्क टैंक को भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं जो 17 से 21 साल में 4 साल में इतना डेवलपमेंट मेरे को आप देख रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग देख रहे हो, उसमें शार्क टैंक का भी बहुत बड़ा रोल है। उतने बड़े नेशनल टेलीविज़न पे हम जब जाते हो तो आपको हुँ। बहुत तरीके से प्रिपेयर करने में आता है। एंड आई थिंक कुडोज़ टू सच शोज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स लाइक यंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक मी
मम्मा के लिए भी, बिकॉज़ एस्पायरिंग वुमन एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने हिम्मत की, सोचा और स्टिग्मास फाइट करके आए, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू सच शोज। पब्लिक विल से कि शार्क टैंक स्क्रिप्टेड है, ये है वो है, बट नहीं है शार्क टैंक स्क्रिप्टेड। मैं आता हूँ उस पे भी। सेकेंड राउंड जब हमने वीडियो भेजा, वो भी सिलेक्ट हो गया विद इन अ वीक। तो थर्ड राउंड था और तब हमें बॉम्बे जाना था, उस मेल में ये लिखा था। तो मम्मा ने मुझे वो कितने टाइम बाद आया? बस 1 वीक में आ गया 1 था। वीक में आ गया? वो ओके, उसके बाद प्रोसेस थोड़ा सेकंड और थर्ड राउंड का प्रोसेस नज़दीक होता है, तो फास्ट हो जाए, क्योंकि 5000 लोग ही होते हैं। ओके। तो 5000 में से 1000 सिलेक्ट होते हैं थर्ड राउंड में, अच्छा, जिसमें 250 मुंबई, 250 आई थिंक कोलकाता, 250 दिल्ली एंड 250 चेन्नई, ओके, 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। ट्रू। दैट इज़ व्हाट आई अज़्यूम तब हुआ था मेरे टाइम पे। तो 1000 में से फिर 200 ही जाते हैं, 150 और या 200 ओनली मेक इट टू द फाइनल राउंड, क्योंकि 50 एपिसोड्स होते हैं, जिसमें 3-3 आते हैं एक एपिसोड में। अच्छा, तो 150 लोग ही फाइनल शूट में आपको दिखते हैं, अच्छा, आउट ऑफ द 1 लाख हू सबमिटेड द फॉर्म। सो जब हम लोग वो टॉप 1000 में आए, तो हमें जाना था मुंबई। तो मम्मा ने तब मुझे बोला कि ये शार्क टैंक है क्या? मुझे पहले ये तो बता। क्योंकि अभी तक तो मैं फॉर्म भरवाया, ये वीडियो बना दिया, बोला कि ऐसा एक शो है। फिर उन्होंने पूरा शार्क टैंक हिंदी जो फर्स्ट सीज़न था, 1 वीक में पूरा देखा। जो 1 वीक का टाइम था उन्होंने। और आप बोलते हैं ना मदर्स, एक उनका ग्रिटी नेचर होता है और एक होता है कि भूल-चूक निकाल लेते हो। हुँ, पता चल जाता है कि कहाँ फूड स्टार्टअप्स ने गलतियाँ की थी, कौन-सी चीज़ें ऐसी सवाल आए थे, इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना था। क्योंकि शायद आपको हर सवाल का जवाब पता है, हुँ, पर वो हर सवाल का जवाब कैसे देना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ट्रू, क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हो ऑल्सो एट द सेम टाइम टू कन्विंस देम टू गिव अ डील टू यू, और एटलीस्ट बी इंटरेस्टेड इन यू, और टू मेक अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ओके। यू डोंट वांट के हाँ, उसके बारे में एक और क्वेश्चन है कि आपके जो मॉम थे, व्हेन यू टोल्ड हर अबाउट कि इन्वेस्टमेंट लेते हैं, व्हाट वाज़ हर रिएक्शन कि ये रिस्क? उन्होंने यही बोला कि इन्वेस्टमेंट लेना कोई टारगेट है ही नहीं हमारा। बस यही है कि ये प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच रहा है और हमें थर्ड राउंड तक सिलेक्ट किया, तो मतलब कुछ पोटेंशियल है। ट्रू, तब हम 3 साढ़े 3 लाख मंथली कर रहे थे रेवेन्यू। अच्छा, तो जैसे हम लोग वहाँ गए मुंबई, तो उन्होंने हमें बोला कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ। तो मैंने एक पीपीटी बनाया था, क्योंकि मैं बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, वो पीपीटी तो एक होता है, ये सबसे बेसिक अच्छा, चीज़ है। तो बना के गए थे, तो उन्होंने देखा, बोले वेरी इंप्रेसिव। मैं तब तो छोटा था मैं, मतलब इससे आप समझ सकते हो 2 ढाई साल कम का। तो उनको अच्छा लगा, देन उन्होंने सैलेड ट्राई किया, वो भी टेस्टी लगा उनको। मम्मा ने वहाँ पे सारे इंग्रीडिएंट्स लेके बनाया था स्पेशली होटल में। अच्छा। तो आप लोग 2 लोग ही गए थे? हाँ, हम 2 ही गए थे और ओह! कोई नहीं था। और उनको सब पूछा, तो वहाँ पे मेरे साथ बड़ी-बड़ी ब्रांड्स थी, हाउस ऑफ चिकनकारी, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज़, जो लोग लाखों करोड़ों रुपए महीने का सेल कर रहे हैं। तो उनको सुन के मैं तो थोड़ा डर गया। मैंने बोला, मम्मा ये लोग तो बहुत कमा रहे हैं और हम तो कुछ नहीं, 3 साढ़े 3 लाख कर रहे हैं, तो हमारा तो कुछ आएगा नहीं। तो वो बोलते कोई बात नहीं, हम जाते हैं ना, हमारा कुछ खराब थोड़ी है, हमने भी एक अच्छा ब्रांड बनाया है। तो गए हम लोग अंदर और 2 घंटा चला इंटरव्यू, बहुत सवाल पूछते वो लोग, फाइनेंस और सब रिलेटेड, अच्छा, काफ़ी लंबा चलता है, बिकॉज़ दे वांट टू नो। ये थर्ड राउंड में? हाँ, थर्ड राउंड में, और हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, बैंक शीट और वो सब वो चेक करते हैं, क्योंकि अंदर सीएफए, सीएस बैठे होते हैं। तो ये सब जो आपका है ना बैकग्राउंड वाला, ये जैसे कि जो आपने पूरा बैंक बिज़नेस मॉडल बनाया, फाइनेंशियल मॉडल, हाँ, हाँ। ये सब आपने कैसे बनाया? बस यही बेसिक जो कॉलेज की नॉलेज से, और जो-जो उन्होंने माँगा था, वो फॉर्मेट में बनाते गए। वो लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल मॉडल इस तरीके से हाँ, बनेगा, ये पूरा प्रिपेयर करना है, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर बना के देना है। तो वो मेरे सीए जो थे, हमारा पीजी का जो देख रहे थे, उनको ही हमने बोला कि आप इसमें थोड़ा गाइड करो। अच्छा, तो अभी तो फुल टाइम हमारा ये पूरा डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, पर तब उन्होंने मुझे गाइड किया था, और उनकी भी काफ़ी हेल्प थी इसमें ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे गाइड किया कि ऐसे बनना चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, पीएनएल ऐसे बनता है, बैलेंस शीट ऐसे, हाँ, क्योंकि आप सब पढ़ते हो, पर वो पढ़ने तक सीमित है, वो अप्लाई करने की बात आती है तब तब तुम्हें नहीं पता होता इसलिए कैसे करना है। हाँ। इसलिए क्योंकि आप समझो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो बिज़नेस करना चाहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दी पिच डेक, बिज़नेस मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल, थिंग्स गेट अनसॉर्टेड। तो उसमें आपको क्या लगता है कि एक सीए को अप्रोच करके वो सॉल्व किया जा सकता है? 100% आई थिंक सीए इज़ द राइट पर्सन, जब आप फाइनेंशियल कुछ भी बात है, अकाउंटिंग की कुछ भी बात है, क्योंकि जहाँ शायद आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है ना, हुँ, वहाँ पे पूछने में मत शर्माओ, उनसे गाइडेंस लो और उनके उस पे चलो, हुँ, जो स्टेप्स बता रहे हैं उस पे, क्योंकि वो आपके बेटर के लिए है। कहीं कुछ चीज़ें छोटी-मोटी गलती के कारण आपका पूरा इन्वेस्टमेंट भी बिगड़ सकता है, क्योंकि बोलना कि मैं इतना कमाता हूँ हुँ, और फिर ज़रूरी है बोलना कि ये हमारा रेवेन्यू है। हुँ। It can also be misunderstood as profit ओह! and not revenue. ओह! So there is a big difference. ट्रू। वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरे से गलती हो रही थी बोलने में, तो वो उन्होंने सुधारी थी।
आप बताओ कि आपका रेवेन्यू इतना है, उसमें से आपका प्रॉफिट इतना परसेंट आता है और EBITDA क्या है, नेट प्रॉफिट। तो ये सब उन्होंने सिखाया था मुझे, तो वो हेल्पफुल रहा। थर्ड राउंड में हम गए और वहाँ से हम लोग बाहर आ गए थे, सिलेक्ट हुए थे नहीं वो हमें नहीं पता था। 2 महीने का उन्होंने ब्रेक पीरियड दिया था, क्योंकि वो 1000 पिचेस जो चलती है वो उनकी हर वीक कुछ 50-50 चलती है, तो ख़त्म होते-होते उनको 2 महीने जाते हैं। ओह! यस, तो 2 महीने बाद ये जो आपका थर्ड राउंड खत्म हुआ कितना टाइम हुआ? ये मतलब सबसे पहला फॉर्म मई में भरा, उसके 1 मंथ बाद जून में हमें सेकंड राउंड का वीडियो हुआ। उसके 1 वीक में ही हम लोग मुंबई गए जून मिड में, और तब उन्होंने बोला कि 2 मंथ्स आपको वेट करना है। सो अगस्त मिड में हमें कॉल आया था कि आपको आना है। कॉल आ गया, बट फिर वापस ये कॉल नहीं आया कि डिटेल्स क्या है, मेल कुछ आया नहीं। तो हम डर गए, क्योंकि तब गणपति चल रहा था मुंबई में, गणपति फेस्टिवल। तो गणपति फेस्टिवल के टाइम में मुंबई में सब ज़्यादा चीज़ें बंद रहती हैं 9-10 दिन। तो उनका शूट भी तब रुक गया था, बिकॉज़ सब बिज़ी होते। कुछ शार्क्स मानते तो वो लोग भी जाते, तो उसी कारण शूट नहीं हुआ था। तो हम डर गए थे कि अब हमारा क्या होगा? तो उनका वापस कॉल आया कि आप सिलेक्टेड ही हो, आपको आना है और यहाँ पे ये डेट्स पे आपको आना है। 4 डेज़ का शूट है। फर्स्ट डे पे पूरा सेट टूर होता है, वो देखने को मिलता है क्या चीज़ कहाँ पे है। वो एक बहुत ड्रीमी डे होता है, क्योंकि आपने सिर्फ सोचा होता है सपनों में और आपको रियली में जाने को मिलता है एक वो सेट पे, और एक्सपीरियंस करने को मिलता है। आप शार्क्स को थोड़ा दूर से देख पाते हो। हम एंटर हुए तभी पीयूष बंसल को मैंने मतलब बैठे थे और दूर से देखा था, तो आज भी मुझे याद है उन्होंने स्माइल किया था। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी लाइफ टाइम मेमोरीज़ मैं लेके आया हूँ वहाँ से वो 4 दिन में। तो यस, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और आप जब अंदर होते हो तब आपको बताने में जाता है कि आपको कोई भी शार्क्स दिखे तो आपको एक्साइट होके उनके साथ एंगेज नहीं होना है, आपको उनके प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं है, आपको उनको बताने का एक समय मिलेगा, आपको पूरा एक स्टेज दे रहे हैं। तो वो एक फीलिंग भी मिलती है कि यू आर अ स्मॉल फिश एंड यू आर इन अ टैंक एंड दे आर दो शार्क्स। ओके, वो एक पूरा उन्होंने अंदर एक वो फ्लो बनाया कि वॉशरूम भी जा रहे हो तो भी उनकी टीम में से कोई साथ आ रहा है, खाना खाने जा रहे हो तो भी कोई साथ है, आपके ऊपर एक सर्वेलेंस रहता है। ओके। यस, फिर वहाँ पे 4 डेज़ का रहता है। फर्स्ट डे सेट टूर, सेकंड डे इज़ द कॉस्ट्यूम एंड आप जो बोलते हो मॉक होता है, यानी आपकी पिच जो आपने वीडियो भेजा था, वही पिच आपको पहले 3 मिनट में आपने देखा होगा कि फाउंडर्स पहले 2-3 मिनट अपनी बात करते हैं ट्रू। और शार्क सुनते हैं, हाँ। तो वो पिच बोलते हैं उसको। अच्छा। तो वो लोग देखते, सुनते, रिफाइन करते हैं। उसमें कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टीवी पे बोलने लायक नहीं है, कुछ भी है, वो स्क्रिप्टेड होता है। मतलब ऑब्वियसली सम वर्ड व्हिच कैन नॉट बी सेड ऑन टीवी हैज़ टू बी स्क्रिप्टेड एंड टोल्ड कि ये एडिट करो और ये मत बोलो। बस, तो जो टीवी पे अच्छा लगता है, जिससे आपका प्रोडक्ट बेटर लगेगा, वही वो लोग रिफाइन करके देते हैं। उसके बाद जो भी होता है, जो हमारा फाइनल डे पे शूट था, जिसमें हमें पता चला कि शार्क्स में अमन सर, विनीता मैम, नमिता मैम, पीयूष सर और अनुपम सर, पाँचों जने हैं। वो एकदम रॉ था। मतलब जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं इंग्लिश में मैंने थोड़ा बोल दिया। तो मुझे पीयूष सर ने बोला कि रुक के कि आप बहुत इंग्लिश में बात मत करो। उसका एक रीज़न ये है कि जो 9 टू 10 में प्राइम टाइम में सोनी पे ऑडियंस देखेगी, वो हिंदी भाषी है, मेजॉरिटी। तो अगर आप चाहते हो कि हिंदी भाषी लोग आपका एपिसोड सुने और चैनल ना बदले, तो आप हिंदी में मत करो। जिससे क्या होगा कि ईज़ी हो जाएगा लोगों के लिए समझना आप क्या बोलना चाह रहे हो। तब मुझे भी वापस ये लगा, क्योंकि आप काफ़ी नर्वस होते हो, और टैंक में जाने से पहले मैं सही में नर्वस हो गया था, क्योंकि इतनी यंग एज में इतना सारा एक साथ हो रहा था। सोचा नहीं था कि इस लेवल तक पहुँच पाएँगे, पर पहुँचे, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। बट एट द सेम टाइम डर भी था कि शायद डील नहीं मिली तो। ट्रू। तब मम्मा ने यही बोला कि अपसेट मत होना, डील मिले तो वेरी वेरी गुड, नहीं मिले तो वी आर गुड, हम कुछ भी कर लेंगे, पर अपसेट मत होना। क्योंकि एक यंग एज में बच्चों को कभी-कभार वो कैरी भी कर लेते हैं कि यार ये हो गया मेरे साथ, तो मैं बेकार ही हूँ या मैं खराब हूँ। तो वो चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एज़ अ पेरेंट मम्मा ऑलवेज़ मेक श्योर कि कभी वो ना हो। तो बस वही, हम अंदर गए, हमने शार्क्स को बताया, उनको जेन्युइन लगा, और हमें जो डील मिला वो आज सबके सामने है कि नॉन नेगोशिएबल ऑफर मिला था और हमने वो लिया। और यस, विनीता मैम रियल में इन्वेस्ट किया उन्होंने हमारे कंपनी में। शी इज़ ऑन आवर शेयर होल्डिंग टेबल। वो गाइडेंस देते हैं। वेरी सून आई एम गोइंग टू मीट हर। अच्छा। फ़ोन पे भी मैसेज पे बात हो सकती है। वो हमारे आउटलेट पे अहमदाबाद में आ चुके हैं। या वो देखा था हाँ, आपको एज़ अ शार्क शी इज़ द फर्स्ट शार्क टू एक्चुअली विज़िट स्टार्टअप। इंस्टाग्राम पे आपने हाँ, पोस्ट रखा। हमने इंस्टाग्राम पे रखा था, उनको पूछ के रखा था, बिकॉज़ हमें हमें ऑब्वियसली पूछना पड़ता है, और उनको बहुत अच्छा लगा, उनको सैलेड्स बहुत पसंद है, उससे भी ज़्यादा उनको मम्मा की गुजराती रेसिपीज़ बहुत पसंद है। तो येस, एज़ अ पर्सन विनीता मैम इज़ वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल। वो सुनते हैं आपको शांति से, फिर वो बोलते हैं कि क्या आपको बेस्ट करना चाहिए, उन्होंने बहुत आइडियाज़ दिए। एक ये जो वर्कशॉप वाला आइडिया है उसमें भी उनके काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस रोल प्ले किया है।
फ्रेंचाइज़ी वाले में भी हमने उनको पूछा था, तो उन्होंने ये बोला पहले आप अपने आप से ग्रो करो, जब ब्रांड अच्छी हो जाएगी 10-12 आउटलेट होंगे तब आप सोच सकते हो फ्रेंचाइज़ी करने का। ओह! अभी तो आप सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित हो, आप दूसरे मार्केट्स में भी अपने आप को टेस्ट करो। एंड व्हेनेवर शी हैज़ इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्ट, कोई भी हो, हम हो या कोई भी, तो मैंने एक चीज़ इतना पता चला है कि वो लॉन्गर विज़न देख रहे हैं। ऐसा नहीं देख रहे कि कितना जल्दी इसमें से वो एग्ज़िट ले सके, ऐसा कुछ नहीं। वो लंबा समय तक, लंबा गेम खेलते हैं। हाँ, ओके। तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बस यही हम उसको ही कैरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। अभी मेरा वेकेशन चल रहा है, कॉलेज बंद है तो और फुल टाइम लगा हुआ हूँ। अच्छी बात, मज़ा आ रहा है। और हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस आफ्टर रेज़िंग द फंड्स कि आपको मतलब एक मिथ होता है ना कि फंडिंग रेज़ कर ली तो देयर इज़ सेलिब्रेशन इन द न्यूज़ेस लाइक कि अच्छा ठीक है अब तो रेज़िंग फ फंड रेज़ कर ली अब तो मज़े ही मज़े हैं। बट कोई लोग बोलते हैं कि दैट इज़ अपोज़िट अपोज़िट थिंग मतलब फंड रेज़ करना इज़ अ रिस्की टास्क। या तो आपका उसके बाद कैसा मैं रिएक्शन? तो न्यूट्रल ही पे ही हूँ बिकॉज़ ना रिस्की हमने कभी सोचा है, ना ही हमने कभी वो फंड को सेलिब्रेट किया क्योंकि वो पैसा कभी हमारा तो था ही नहीं पर्सनली, इट वाज़ फॉर द बिज़नेस एंड मैम ने हमारे बिज़नेस के पोटेंशियल देख के बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था। तो हमें वो बिज़नेस में ही लगाना था और बिज़नेस में ही लगाया जिससे आज वो स्टूडियो मम्मा का जो है, जहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं वो बना पाए। व्हेन वी टोल्ड हर कि हमने इतना अमाउंट यूज़ किया स्टूडियो बनाया, शी वाज़ वेरी हैप्पी कि हमने एक तो इतने कम बजट में स्टूडियो भी बनाया और मम्मा को एक उनका सपना था कि उनको एक अपना स्टूडियो मिले जहाँ से वो वर्कशॉप्स कर सकें और वर्कशॉप में से भी आज एडिशनल रेवेन्यू चालू हो गया है। तो बहुत अच्छा लगता है ये कि एक न्यूट्रल पे ही मैं रखना चाहूँगा इसको क्योंकि ना हमने कभी वो पैसे मतलब इन्वेस्टमेंट मिलना ऑब्वियसली एक सेलिब्रेशन होता है, शार्क टैंक पे आए और वो सब। पर उसके बाद का प्रोसेस हैज़ बीन लर्निंग, टू मच लर्निंग। मैंने अब मानोगे नहीं ड्यू डिलिजेंस के अंदर इतने सारे नए वर्ड्स, इतने सारे नए डॉक्यूमेंट सीखे जो मैंने मेरी लाइफ में अगर सोचा भी नहीं था कि मैं बुड्ढा होता तो भी मैं इतने टॉपिक्स नहीं सीखता। जितने मैंने वो 1 साल के ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में सीखे। जिन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया है उनको पता है कि ही नेवर ट्रीटेड मी एज़ अ कंपनी, ही ट्रीटेड मी कि मुझे इस बच्चे को सिखाना भी है साथ-साथ में। जब ये ड्यू डिलिजेंस कर रहा है इसको वो बताना किसने है। किया था सीए ने किया? येस वो एक दिल्ली के स्टार्टअप बडी करके शुभम करके है, उनके पार्टनर भी है। वो लोग चलाते हैं और वो शार्क टैंक की ही मेजॉरिटी डील्स देखते हैं। अच्छा। तो येस उन्होंने ही किया था पूरा। तो उन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया और आपका जो यहाँ पे जो पीएनएल और जो वो मैंने बताया वो अलग है, वो सीए वो अहमदाबाद सीए हार्दिक किया। सीए हार्दिक करके ओके सो यू वो अलग। बेसिकली मेट टू पीपल एंड येस, हेल्प गॉट अ हेल्प एक फ्रॉम शार्क टैंक के बाद थे और एक शार्क टैंक के पहले और थ्रू आउट रहे हैं। सीए हार्दिक जो अहमदाबाद से अच्छा, और जो शुभम भाई थे वो तो डील मिलती है तो ही आप उनके साथ ऑब्वियसली टच में आते हो। बिकॉज़ शार्क्स के वो होते हैं सीए। अच्छा, ओके। तो उसके बाद वो ड्यू डिलिजेंस के बाद वो लोग देखते हैं कि अच्छा आपके येस, बैंक ड्यू डिलिजेंस इज़ बेसिकली कि आपने जो भी टीवी पे बोला उसमें कितनी सच्चाई है। आप ओके, वहाँ पे टीवी पे बोल के आए हो कि मैं 4 लाख रुपए कमाता हूँ, तो क्या वो 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में दिख रहे हैं? हाँ, ये वो पूरा का पूरा ये बंदा चेक करते हैं, पूरा चेक करते हैं। ये एवरी मंथ मैं टीवी पे एक-एक शब्द आपको तो 20 मिनट दिखाई है, पर वो 2 घंटे में मैं जो-जो चीज़ें बोला हूँ, वो पूरा चेक होता है। कि कोई भी ऐसा एक वर्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ जो उन्होंने जैसे हमें पूछा था, जिसमें ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि बहुत छोटी बात थी बट पूछते हैं जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी जो डोमिनोज और कुछ ब्रांड यूज़ करते हैं उनके फूड में फूड एनहांस करने के लिए। तो कहीं पे उसको यूसेज यूसेज है ये पूछा था और वो क्वेश्चन मिस हो गया था ड्यूरिंग द लाइव शार्क टैंक जब चल रहा था और सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया था तो मैंने वो अटेंड कर दिया और वो वाला क्वेश्चन अटेंड नहीं हुआ था। तो वो अनआंसर्ड ही था स्क्रिप्ट में एपिसोड की। हाँ, तो वो चीज़ का हमें क्लैरिफिकेशन देना पड़ा बाद में कि हम एमएसजी यूज़ नहीं करते। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि एमएसजी क्या होता है। फिर जब वो क्वेश्चन आया ड्यू डिलिजेंस में कि आप यूज़ करते हो कि नहीं? फिर पता चला कि ये क्या है। मैंने बोला ये तो सुना भी नहीं, कभी यूज़ ही नहीं किया। हम कोई केमिकल्स नहीं डालते। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको समझने के आप एमएसजी मत यूज़ करो फूड के अंदर। करो तो भी वो लोग यूज़ करते हैं जिनका जैसे लंबा फ़ास्ट फूड बिज़नेस है और उनको मतलब लंबी चीज़ें लंबे समय तक चलानी होती है, टिकानी होती है। वो लोग एमएसजी ट्रू, ट्रू। कोई 5 मिनट्स आपको सैलेड के बारे में जो क्लैरिफाई करने हो लोगों को? सबसे पहला तो लोग समझते हैं कि सैलेड बोरिंग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सैलेड बोरिंग है। अगर आप सोचो जैसे मैंने आपको बताया एक्सप्लेन किया तो सैलेड एक्साइटिंग भी हो सकता है और आप ट्राई भी कर सकते हो। दूसरा ये है कि लोगों ने सैलेड को एज़ अ साइड डिश ट्रीट कर दिया है कि हमारे यहाँ पे सैलेड नहीं बोलते सलाड हुँ, बोलते हैं। सैलेड टोमेटो डુંગળી કાકડી દાળ સાઈડમાં મૂકી રાખવી છે, જરૂર પડશે તો લેશું, नहीं नहीं पड़े तो नहीं ले और हमारे सौराष्ट्र में बोलते हैं संभार, यही है।
So it has never been given that importance. अभी धीरे-धीरे आ रहा है and I'm proud about that. It is coming. It is not a side dish. It can also be a main dish. It can actually be the main bowl. अगर अहमदाबाद में रोज़ 200 से 300 लोग उसको अपना मेन डिश बना के खा रहे हैं, तो वो लोग कुछ अच्छा ही कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए। तीसरा ये होता है कि सैलेड को मेडिकल जब होता है तब ट्रीट कर देते हैं हम, कि मैं बीमार हुआ तो ही मुझे ये खाना है। तो बीमारी में भी आपको खाना ज़रूरी है, और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप बीमार नहीं थे तब आपने बहुत जंकिंग किया है, तो इसलिए आपको खाना पड़ा है, तो शायद वो है। चौथा ये होता है कि लोगों को लगता है कि सैलेड में जो ड्रेसिंग्स आते हैं वो मेयो के बने होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग बड़ी ब्रांड है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर हमें पता है कि वो सैंडविचेस के साथ सैलेड्स भी सेल करते हैं जिसमें वो लोग मेयो ही डालते हैं। मेयो ही डालते हैं, और हमने खाया भी है। मैंने भी बचपन में उसकी सैंडविच सब खाए है मैंने। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मेयो के बिना भी सैलेड बनता है, और मेयो बिल्कुल यूज़ नहीं करते हम लोग, टोटली हेल्दी इंग्रेडिएंट से बनाते हैं। और लास्ट मिथ बहुत ही ज़रूरी ये है कि जो भी सैलेड्स है, लोगों को ये लगता है कि उसमें जो वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं, उसके अंदर हम लोग सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट कभी नहीं डालना होता है सैलेड में। सैलेड का एक ही रूल है, लेस सॉल्ट मोर पेपर। व्हाई? बिकॉज़ सैलेड जब आप पानी सॉल्ट डालते हो तो पानी छोड़ देता है, हाँ। और पानी छोड़ता है वो पूरे इंग्रीडिएंट्स की डाइल्यूशन बिगाड़ देती है, जिसके कारण उसमें से स्मेल आ सकती है, स्टेल हो सकता है। तो ये गलतियाँ बहुत लोगों ने की है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं टेक अवे बोलूँगा कि इवन इन नॉर्मल घर के सैलेड भी आप बना के रख रहे हो साइड में, उसमें भी सॉल्ट डालना ज़रूरी नहीं है। पेपर डाल के भी काम हो जाएगा। बट हाँ, आप खाना खा रहे हो और तब आपको लग रहा है, देन एट लीस्ट यूज़ पिंक सॉल्ट। व्हाइट सॉल्ट मैं बोलना चाहूँगा कि मत यूज़ करो जितना हो सके। ओके। तो ये 5 मिथ्स है जो हमने ट्राई किए ब्रेक करने की, एंड आई फ़ील के लोगों ने समझा है, माना है, और इसीलिए द सिंपली सैलेड एक हेल्दी चॉइस बनाई है। अभी आपने कोई तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग और वगैरह शुरू किया है, जिसकी वजह से आपका ये सैलेड वाला काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो? पर्सनल ब्रांडिंग में यही बोल सकता हूँ कि मम्मा का हम वर्कशॉप्स करते हैं, और मेरा मैं एज़ अ यंग स्टूडेंट मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं मार्केट करना नहीं भूलता हूँ। आज मैं इस पॉडकास्ट पे आया हूँ, वो भी एक इटसेल्फ एक मार्केटिंग है। मैं कॉलेज में जाता हूँ तो भी मैं प्रोफ़ेसर्स को मिलके मैं कहीं से भी टॉपिक निकाल लेता हूँ कि मैं ये स्टार्टअप करता हूँ और आपको सैलेड खाना चाहिए। आई एम ट्राइंग टू मेक एवरी कन्वर्सेशन अ सेल्स कन्वर्जन। इंस्टाग्राम के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे व्लॉग्स या हाँ, व्लॉग्स बनाता हूँ मैं, बनाते हैं? और मैं बताता हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ। जैसे ये नेक्स्ट वीक एक चैलेंज मैं करने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा 1 वीक तक हेल्दी फूड पे ही रहूँगा। अच्छा। मैं खाता ही हूँ, पर कभी-कभार होता है कि यंग हो, फ्रेंड्स ने बोला, तो वो मैं आई एम गोइंग टू टेस्ट माई सेल्फ फॉर अ वीक, एंड इफ इट गोज़ वेल फॉर अ मंथ, एंड नॉट टू बी ऑन शुगर एंड अनहेल्दी थिंग्स, एंड सी हाउ इट गोज़। हाँ, एंड यूट्यूब के ऊपर कोई बड़ा-सा कोई वीडियो बनाया हो आपने टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ सैलेड और नहीं, समथिंग लाइक अभी हम इंस्टाग्राम पे ही है। यूट्यूब हमने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि यूट्यूब में मुझे एक्सपर्टीज़ नहीं है। बट येस, वेरी सून वी आर प्लानिंग टू डू यूट्यूब, जहाँ पे मम्मा की रेसिपी वीडियोज़ भी हम डालेंगे आफ्टर सम टाइम, एंड ऑब्वियसली इसका भी एक पेज बनाएँगे जहाँ पे हम बात कर रहे हो कैसे स्टार्टअप हमने स्टार्ट किया। बट इंस्टाग्राम पे भी 71,000 फॉलोअर्स हैं सिंपली सैलेड के, जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, और अहमदाबाद से काफ़ी प्यार मिल रहा है। साथ ही साथ इंडिया से भी बहुत प्यार मिल रहा है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। और इंटरनेशनल एक्सपांशन जब आपको करना हो हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई या ऐसे, तो वहाँ पे आपने कभी अभी कुछ प्लान किया उसके ऊपर? सो यही बात है कि पहले हम अहमदाबाद से बाहर निकले, हमारे कंफर्ट ज़ोन बोल सकते हैं कि अहमदाबाद कंफर्ट, बहुत है, बहुत है। उसमें से हम पहले बाहर निकल जाए, क्योंकि हम यहाँ पे हमें ईज़ी है, सब मिल जाता है, सब पता है, बात कैसे करनी है और कैसे नहीं। और कहाँ से सब आएगा यस, सब कुछ है। तो वहाँ मास्टरी कर लिए, तो अब मुंबई जाते हैं, वो देखते हैं, 1-2 और सिटीज़ करेंगे। मुंबई में आप कैसे करने वाले हो? क्लाउड किचन मॉडल। क्लाउड किचन है बट वहाँ पे कोई आप रहोगे या यस, somebody else? शुरुआत में हम दोनों शिफ्ट कर लेंगे अल्टरनेटिवली, और फिर जैसे वो अच्छा चलेगा तो एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे वहाँ पे एक और खोल दें, और फिर दूसरी सिटीज़ में जा सकता है। पहले हम डोमेस्टिकली एक्सपैंड हो जाए नेशनली, इंडिया लेवल पे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली। उसके बाद हम लोग डेफ़िनिटली सोचेंगे इंटरनेशनल जाने का, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। और जब मैं बात करता हूँ मुंबई की, तो मुंबई में हम कैसे ओपन अप करेंगे, तो एक क्लाउड किचन मॉडल ही होगा, और हम दोनों अल्टरनेटिवली जाते रहेंगे, आते रहेंगे, एंड वहाँ पे अगर पोटेंशियल दिखा तो एक और ओपन करेंगे, बट फ्रेंचाइज़ इज़ नॉट इन द फ्रेंचाइज़ इज़ नॉट इन्वॉल्वड। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा हो कि यार ये चीज़ मैंने पहले की होती हुँ। तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। कुछ अर्ली एडॉप्शन आपने किया हो या कोई अर्ली एक्शन आपने ले ली हो, या कोई प्रैक्टिकल एक्सपांशन ले लिया हो कि नहीं यार चलो मैं व्लॉग ज़्यादा बनाता हूँ, थिंग्स विल वर्क आउट इस तरह? कंटेंट में ऐसा बहुत होता है,
बट आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ रिग्रेट, हुँ, कि क्या ये करने के बाद आपको रिग्रेट हुआ है? तो मैंने एक चीज़ समझना चालू कर दिया है कि आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट कि ये मिस आउट हुआ तो क्या? अब हो चुका है, यू कैन नॉट अनडू इट और गो बैक टू द टाइम, बट बिकॉज़ टाइम इज़ रिलेटिव, यू हुँ, कैन नॉट ऑब्वियसली ट्रैवल बैक, राइट? ट्रू। तो एक चीज़ अब यहाँ पे हो सकती है कि आगे इसको कैसे बेटर कर सकते हैं? तब क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, तो उस पे वर्क करते। काफ़ी सारी बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे अच्छे-अच्छे ट्रेंड थे जिस पे मैंने सोचा कि अगर रील बनाई होती या उस पे हमने ऑफ़र लाए होते या कुछ कैम्पेन किया होता तो चल जाता, और वहाँ मिस आउट हो गया हो। मेबी बिकॉज़ आप बोल सकते हो कि अभी भी यंग हूँ तो कहीं कभी-कभार वो आलस आ जाती है, या कभी-कभार बोल सकते हो कि राइट रिसोर्सेज़ नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी एक होम ग्रोन ब्रांड है तो सब चीज़ें रेडी नहीं मिलती है, कुछ आपको ढूँढनी पड़ती है, खुद लाना पड़ता है। तो येस, वो होता ही है, फ़ियर ऑफ वो ये कि ये रह गया, वो मिसिंग आउट ऑन दिस, फोमो तो आपको रहेगा ही। हुँ, बट आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट इट। मैंने ये स्टार्ट करना चालू कर दिया कि ये चीज़ रह गई तो अब आगे इसको कैसे इनकॉर्पोरेट, जैसे अभी यूट्यूब का आपने बोला तो वो एक है कि बहुत फ़ील होता है कि यूट्यूब पे मोनेटाइज़ेशन हो सकता था, यूट्यूब पे कुछ कर सकते थे, बट एट द सेम टाइम वो हमें साथ कॉन्ट्राडिक्ट भी करेगा। अगर हमने वहाँ पे फ्री रेसिपीज़ डाल दी तो वो हमारे बिज़नेस मॉडल के साथ भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसको एज़ अ वर्कशॉप मॉडल, जहाँ पे हम जो चीज़ें नहीं बेचते हैं वो हम वहाँ पे सिखा रहे हैं, और जो हम बेचते हैं हम वो सेल कर रहे हैं। हुँ, वो दोनों अच्छा चल रहा है। जब ऐसा लगेगा कि येस इट हैज़ बिकम अ गुड नेशनल लेवल ब्रांड, दैट टाइम वी कैन गो फॉर यूट्यूब। बिकॉज़ यूट्यूब में या तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और आप वहीं पे स्केल होते हो, या आप जब एक टॉप लेवल पे होते हो और तब आप यूट्यूब पे आते हो। ट्रू। जो आपने देखा होगा कि जो लोग ज़ीरो पे थे आज वो टॉप पे है, और कुछ लोग अभी टॉप पे होके अब आ रहे हैं यूट्यूब में। पर आप ऐसे सिंपली सैलेड अगर जो आप जैसे कि जो लोग ने आपका सैलेड टेस्टिमोनियल तो वो ऑब्वियसली वो हमें डालना उन चाहिए। लोग के साथ अगर जो आप पॉडकास्ट करो या फिर उस तरीके से कुछ करो जहाँ पे आपका या जिन लोगों ने मेरा पॉडकास्ट लिया है, उन लोगों के साथ मैं वापस पॉडकास्ट करूँ, ये हो सकता है। नहीं, नहीं, डेफ़िनिटली दैट इज़ अ गुड आइडिया एंड आई रिस्पेक्ट इट, एंड इट इज़ इन द पाइपलाइन, करना ही है, ऐसा मैं मना नहीं करूँगा। पर एक के कि बस एक कॉलेज खत्म हो जाए और कुछ ऐसे 1-2 गोल्स है जो अचीव करने हैं, वो हो जाए, उसके बाद डेफ़िनिटली दिस ईयर ऑब्वियसली विल डू यूट्यूब जून तक। बिकॉज़ वी वांट कि पीपल सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो वो सोशल मीडिया से पूरा जुड़े। कुछ लोग फ़ेसबुक से आते हैं, कुछ इंस्टाग्राम से आते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे आते हैं। तो यूट्यूब से अभी कोई नहीं आ रहा है, तो वो आपकी बात सही है। यूट्यूब में भी एक लार्ज पावर है, आई थिंक बहुत पावर है, तो वो हमें आना चाहिए यूट्यूब पे, और हम डेफ़िनिटली आएँगे। इट इज़ माय प्रॉमिस। ओके एंड आपने इसके पहले कहीं और से फंडिंग रेज़ की थी या ऐसा कुछ किया था? नहीं, इसके बाद कहीं और से फंडिंग अभी नहीं, रेज़ की हो? दिस इज़ द ओनली। दिस इज़ द ओनली थिंग। आपने कहीं बाहर से ट्राई किया था पहले? बिल्कुल नहीं, नहीं, जस्ट बिकॉज़ शार्क टैंक ही शार्क टैंक में गए और क्लिक हो गया, और विनीता मैम के साथ एक ऐसा बॉन्ड है कि ऐसा नहीं लगता है कि शी इज़ आवर इन्वेस्टर, इट फील्स लाइक शी इज़ अ मेंटर मोर देन एन इन्वेस्टर, एंड अ पर्सन हू इज़ लाइक अ फैमिली मेंबर, जो चाहता है कि हम आगे बढ़ें। वो वांट्स एंड विशेस वेल फॉर अस, तो आई थिंक मैं यही बोलूँगा कि व्हाट डू यू सी इन योर इन्वेस्टर इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। आप हर बार लोग ये सोचते हैं कि मैं इनसे बस पैसे लेके कैसे बड़ा बना लूँ। हुँ, ये ज़रूरी नहीं है, बट आप उनमें क्या देखते हो वो बहुत ज़रूरी है। आप क्या पर्सीव करते हो, आप उनसे क्या नॉलेज माँगते हो और वो क्या देते हैं, ये एक बहुत अच्छा एक बॉन्ड है। और जब वो हमेशा बोलते हैं कि उनका 30 या 45 मिनट्स का एक बात करने का स्लॉट रहता है, जिसमें हमें टाइम मिलता है। शी इज़ ऑल्सो वेरी बिज़ी पर्सन डूइंग सो मेनी थिंग्स, शुगर इज़ अ बिग ब्रांड। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो मीटिंग 30-45 मिनट्स की हुई, वो हमेशा 1 एंड हाफ आवर की मीटिंग हुई होगी। शी विल नेवर से कि टाइम खत्म हो गया, अब आपको जाना है, ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। वो मीटिंग लंबी खिंची है क्योंकि हमें डाउट्स होते हैं, वो सॉल्व करते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि फटाफट आंसर दे देंगे, शांति से सुनेंगे, शांति से समझाएँगे कि आपको ये करना चाहिए, बिकॉज़ शी बिलीव्स के ये दोनों का कुछ तो पर्पस है, और हम यहाँ एवरीबॉडी हैज़ कम ऑन अर्थ फॉर अ पर्पस। ट्रू, I think we are all solving that purpose, and if somebody is helping us in solving that purpose, more the better. ट्रू। कोई 3 एडवाइसेज़ या कोई 3 चीज़ें जो आप एक स्टूडेंट को देना चाहते हो हू वांट्स टू स्टार्ट समथिंग लाइक यू Yeah, एंड हू इज़ स्टार्टिंग आउट इन फूड बिज़नेस? yeah. सो फूड बिजनेस में यही बोलूँगा मैं कि सबसे पहला कि आप बेसिक एडवाइस, आप क्लाउड किचन मॉडल या डार्क किचन मॉडल में जाओ, हुँ, डाइनिंग में मत जाओ, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है डाइनिंग में। अगर आपके पास बजट है तो आप जाओ, बाकी अननेसेसरी जाने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग आना थोड़ा टाइम लगता है। वो
गुजराती में एक कहावत है, बड़े लोग हमें ये बोलते हैं कि એક ધંધાને 1000 દિવસ આપવા પડે ચાલુ થતા, પણ ક્લાઉડ કિચનમાં એવું નથી. क्लाउड किचन में आपका बिजनेस मे बी नेक्स्ट डे से ही आपको अर्निंग देना चालू हो सकता है. तो वैसे में जाओ और जब वो बूम हो तो आप ऑब्वियसली अपना क्लाउड किचन से डाइन इन खोल सकते हो. दूसरी एडवाइस मैं फूड बिजनेस में ये देना चाहूँगा कि आप पहले 6 मंथ्स तक एज अ यंग पर्सन अगर आप ज़्यादातर काम खुद से कर सकते हो तो आप एक पर्सन हायर करने से काम चला है तो चला लो. ऐसा नहीं है कि हमें पहले दिन से ही कुर्सी पे बैठना है और हमें देखना है कि 10 लोग काम कर रहे हैं. वो आएगा उसका टाइम भी. तब ऐसा टाइम आएगा कि आपको बैठना ही पड़ेगा, वो लोग काम ही कर रहे होंगे. तो उसको पहले से आदत मत बना लो, पहले लगो. और मैं तो बोलता हूँ बाद में भी लगो. आज के दिन में भी मतलब कुछ भी होता है, हम केटरिंग भी करते हैं तो भी मैं जाता हूँ. कोई ऑर्डर होता है तो भी मैं वहाँ रहता हूँ, पैकेजिंग में भी हेल्प करता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं को फाउंडर का टैग लेके चल रहा हूँ कि मैं को फाउंडर हूँ तो मैं यहीं बैठूंगा और आपको मुझे सर्विस देनी. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड बी फ्लेक्सिबल. दिवाली में भी कोई नहीं था तो झाड़ू पोछा भी मारा है. आप करो ना, कोई काम छोटा क्यों है? नहीं है. आप उसको बना ही रहे हो छोटा, तब वो बन जाता है. तो वो आपको रहना बहुत हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है. मैं यही बोलूँगा कि आप जितना हो रहा है उतना टाइम विदाउट सैलरी अगर एक पर्सन का निकल रहा है तो टाइम निकालो. फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आप हायर करना, धीरे-धीरे करके. ये 2 हुआ. और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैं यही बोलूँगा कि आपकी क्लाउड किचन में सर्विस बिज़नेस में आप हो. सर्विस ऑपरेशन मैनेजमेंट में मैंने कॉलेज में भी यही पढ़ा था कि सर्विस कैसे एफ़िशिएंट बन सकती है. सर्विस एफ़िशिएंट होगी, फ़ास्ट होगी तो कस्टमर वापस आएँगे. एफ़िशिएंट और फ़ास्ट नहीं होगी तो कस्टमर शायद नहीं आएँगे. तो ये हमने सीखा है. हमारा पहले एक ऑर्डर बनने में 18 मिनट लगती थी, आज वही ऑर्डर बनने में 3.5 मिनट लगती है. तो हमने सर्विस को एफ़िशिएंट बनाया है, चेन सिस्टम बनाया है कि ये चीज़ यहाँ बनी, असेंबल हुई, पैक हुई, डिलीवरी पार्टनर को दे दिया. डिलीवरी पार्टनर कभी-कभार तो आए भी नहीं होते हैं स्विगी, ज़ोमैटो के, और हमारा ऑर्डर रेडी हो गया होता है. अच्छा. तो आप वो चीज़ लाओ अपने बिज़नेस में कि आपके पास जगह तो मेरे पास भी उतनी है, आपके पास भी उतनी है, ट्रू. पर आपको 15 मिनट लग रहे हो, मुझे 3 मिनट क्यों लग रही है? क्योंकि मैंने कुछ तो क्रैक किया है मॉडल. ट्रू. तो वो आप क्रैक कर लो, एफ़िशिएंट बनाओ. तो ही आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट. हम बड़े-बड़े ब्रांड्स का तो पढ़ते ही है कि उन्होंने ये फैक्ट्री में ये मॉडल लगाया, अब ये मशीन लगाई, ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट किया. पर हमारे सर्विस वालों के लिए क्या है? तो यही है कि हम कैसे उसको फ़ास्ट बना सकते हैं. क्यूइंग है, जैसे डाइनिंग्स में क्यूइंग हो, हाँ. जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको बैठना पड़ता है. ट्रू. तो आप उसको बेटर कैसे कर सकते हो? तो एक अभी नया वो आया है कि आपको मैसेजेस आते हैं. आप लिखवा के जाओ तो आपको मैसेज आएगा, आपको कॉल आएगा. तो वो नया सिस्टम बहुत अच्छा है कि आपको कॉल आएगा तो आप जेन्युइन है कि आप बैठे रहोगे, मैं वेट करूँगा. वो क्यूइंग को और कन्वीनिएंट बना देता है. फिर आपका टेबल कितने लोग हैं, उस हिसाब से आपको अंदर मैनेज करने को पता चलता है कि इतने का टेबल खाली हुआ है, ये निकले तो ये आए. तो ये सब सर्विस ऑपरेशन में जब प्रॉब्लम्स हुए तो उसका सॉल्यूशन आया ही है, सॉफ्टवेयर और सब. यस, मैं यही बोलूँगा कि ये 3 चीज़ें ध्यान रखो. एंड व्हेरेवर इफ आई एम ऑफ एनी हेल्प तो मैं ज़रूर आपको गाइडेंस देने को ऑलवेज़ वहाँ पे हूँ. और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग एज़ ए यंग अभी हो और उसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो मेरी तरह. तो अपने सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम में आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और कैसे एक बिज़नेस बड़ा बिल्ड कर सकते हो, तो वो आपको करना चाहिए. और पढ़ाई करनी ज़रूरी है ऑब्वियसली, पर उसके साथ-साथ अगर आपसे कुछ हो पा रहा है, देन ज़रूर मैं बोलूँगा करना चाहिए. तो आपको जब कॉलेज खत्म होगी तब आपको अच्छा फ़ील होगा कि यार मैंने ये किया है और इसको मैं बड़ा बना सकता हूँ. और अभी आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली? 20 20 एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग हैं. एवरीवन. विद एवरीथिंग लाइक पूरा ऑपरेशनल एफिशिएंसी पूरा. एफिशिएंसी पूरा. नो प्रॉब्लम. डन. थैंक यू सो मच थैंक फॉर. इट वाज़ अ रियली नाइस पॉडकास्ट एंड मज़ा आया. मज़ा आया. पूरा डीप थ्रू ऐसा. डीप गए और हमने यंग ऑडियंस, मुझे ऐसा लगा कि यंग ऑडियंस के लिए बहुत सारी नॉलेज है इसमें. तो अगर ये बाहर आएगा तो बहुत बेनिफिट करेंगे वो लोग. ट्रू, ट्रू. आपको कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस? हाउ वाज़ इट लाइक? वेरी कंफर्टेबल. आई थिंक देयर वाज़ नो क्वेश्चन व्हिच वाज़ टू मच इन डिटेल या जाना पड़ा हो. जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे डिटेल देनी ज़रूरी है टू द ऑडियंस और द व्यूअर, ऑब्वियसली आपको काट सकते हो जो आपको सही नहीं है. नहीं, नहीं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. दिस इज़ लाइक रॉ. या इसको इंक्लूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ ये जो इन्फॉर्मेशन है ना दैट आप एक 21 इयर्स के हो, आपने जिस तरीके से चीज़ें की दैट आर मेंट टू बी आउट बिकॉज़ लोगों को नहीं पता है, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ. मुझे भी नहीं पता ये शार्क टैंक का कैसा एक्सपीरियंस होता है ना, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है. अगर जो मुझे कुछ पर्सनल एडवाइस चाहिए होगी तो मैं खुद आपको अप्रोच करूँगा. नहीं, नहीं, दैट इज़ ग्रेट. यार. नहीं, बट आई एन्जॉयड एंड द वे योर टीम, योर मैम जो है वो सँभालते हैं, अप्रोच करते हैं, जो आज इन्होंने जो बहुत अच्छा ज काम किया है. तो मैं तो यहाँ आके बैठ गया, मैं बोल के चला गया, बट वी नेवर अप्रिशिएट द पीपल अराउंड अस. इवन जो मेरे साथ आए तो एवरीबॉडी हैज़ प्लेड अ रोल इन दिस पॉडकास्ट टू मेक इट हैपन टुडे एट दैट टाइम. एंड येस, आई रिस्पेक्ट एंड आई थिंक थैंक्स टू एवरीबॉडी. थैंक यू सर. या सो मज़ा आया मुझे. और जभी भी आपको वी आर
वेलकमिंग यू टू सिंपली सैलेड। जब भी आना हो तो whenever you are near to Shivran or Sindhuban, drop by, let me know, I'll be there and we can have a conversation over salad. Sure. Something healthy. Yeah. No problem. Thank you so much.